नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। और बताइए, खाना वाना खाया सभी ने या नहीं खाया अभी? बहुत बढ़िया, दवाइयाँ खाई बहुत है। बढ़िया। दवाई सर, इस उम्र में दवाइयाँ ही खाई जाती हैं। क्या बकचोदी है? ऑलराइट, शुभ संध्या सभी को, सभी मान्य अतिथि, वरिष्ठ नागरिकों, युवा साथियों और छोटी सी प्यारी जनरेशन का हार्दिक स्वागत है जनवाइज के इस विशेष कार्यक्रम वार्तालाप में। रवि इससे भाई अधिक सत श्री संवाद नहीं। अकाल। सत श्री सत श्री अकाल। अकाल मैम, सत श्री अकाल मैम, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका। ये सिर्फ एक संवाद नहीं बल्कि सेतु है पीढ़ियों के बीच, संवेदना, अनुभव और समझ को जोड़ने आया है। ऑलराइट, आज हम सब एक मंच पर हैं जहां बुढ़ापा अपना ज्ञान बांट रहा है और युवा अपने सपने बता रहे हैं और बचपन अपनी मुस्कान से हमें जीवन के असली रंग याद दिला रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक विशेष कार्यक्रम, एक दिल से दिल तक की बात जिसका नाम है वार्तालाप। स्वागत है। ऑलराइट, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, वार्तालाप में हम हर बार कुछ डिस्कशन करते हैं, किसी टॉपिक पे बातचीत करते हैं। तो आज मैं सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप क्या चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे हम डिस्कशन करें या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करें या फिर ओपन कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। भरत भूषण जी से पूछना चाहूंगा। भरत भूषण जी बताइए, आज कैसे रंग जमाना है आज के कार्यक्रम में, बताइए। जैसे भी आप जमा सकें वैसे करा दी। क्या हम किसी टॉपिक पे बात करें या एक ओपन डिस्कशन पे बात करें? अच्छा, मैं फाइनल करता हूँ, ओपन। ओपन डिस्कशन। ऑल राइट। अच्छा, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि थोड़ी हंसी मजाक होनी चाहिए? वो थम्स अप का बटन दबाइए, ये हैंड्स अप कीजिए, हैंड्स अप, कम ऑन। मैं आपके हिसाब से करूंगा। हैंड्स अप का बटन दबाइए जो चाहते हैं कि हंसी मजाक चाहिए उन्हें, एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक, मौज मस्ती। हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए जिन्हें हंसी मजाक का मूड है, जिनका। मैं देखता हूं जो जीतेगा वही सिकंदर। 6 लोग, 7 लोग चाहते हैं, 17 में से 7 लोग चाहते हैं कि हंसी मजाक होनी चाहिए, आज माहौल थोड़ा खुशनुमा होना चाहिए। 8 लोग। ऑल राइट, अगर कोई अभी भी बचा है हैंड रेज कर दीजिए, अदरवाइज मैं फिर अगली चॉइस दे रहा हूं। 9। ऑल राइट, 9 लोग चाहते हैं कि हंसी मजाक होना चाहिए। सबका सबका हाथ में नीचे कर रहा हूं। ऑल राइट, अब मुझे वो लोग हैंड रेज कीजिए जो चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात की जाए, किसी टॉपिक को पिक किया जाए, उस पर बात की जाए। अब वो लोग हैंड रेज कीजिए, कम ऑन। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने वाले लोग हाथ खड़ा कीजिए, जो जीतेंगे उन्हीं के साथ हम चलेंगे। स्पेसिफिक टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे बात करना, आप डिस्कशन करना चाहते हैं, मीनिंगफुल डिस्कशन, कोई नॉलेज से संबंधित। ऑलराइट, यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं हंसी मजाक वाले जीत गए हैं। बहुत बढ़िया, स्वागत है आप सभी लोगों का। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप सभी लोग अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा खुशनुमा बनाते हैं, ओपन डिस्कशन करेंगे हम, ओपन डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। जो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हैंड रेज कीजिए, कम ऑन। आज के सेशन में जो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हैंड रेज कीजिए, मैं कुछ सवाल जवाब करूंगा आप लोगों से। जल्दी जल्दी हैंड रेज कीजिए, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। हैंड रेज कीजिए, कम ऑन। 4, 5, 5, 5 हुए, और कीजिए, और कीजिए। उमा कनिंगो जी अनम्यूट कीजिए, मैम कैमरा ऑन कीजिए। उमा कनिंगो जी। यस सर। और बताइए मैम, खाना वाना खाया आपने? यस सर, खाना हो गया है। खाना हो गया, क्या खाया मैम आज आपने? दाल चावल आलू बैंगन की सब्जी चटनी हल्के अरे रोटी। बाबा, इतना इतना खाना बनाया है, ये रिएक्शन ना कर जाए पेट में? नहीं सर, ये तो जरूरी है ना। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आप सफर पे गई हैं, लंबे सफर पे गई हैं, और ये खाना इतना सारा जो बनाती हैं आप, रिएक्शन कर गया हो ऐसा, तो ऐसी स्थिति बताइए, क्या कैसा था वो माहौल, कैसे मैनेज किया फिर? सर सफर में ऐसा खाना लेके जा ही नहीं सकते ना। सफर अच्छा, में तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सफर में ऐसा खाना लेके जा नहीं सकते। कोई हमें ऐसा किस्सा सुनाइए, उमा कुरंगो जी, कोई ऐसा किस्सा सुनाइए कि हम हंस हंस के हम पेट पकड़ लें। कोई अपना पुराना किस्सा सुनाइए जल्दी से।
कभी आपके साथ हुआ? जैसे मेरे साथ हुआ था ना, वो हावड़ा ब्रिज पे वो बॉलिंग वाला किस्सा हुआ था, याद है? मैंने सुनाया था आप लोगों को एक बार, एक फल वाला रात में सो रहा था, लुंगी वाला दादा, कुछ ऐसा किस्सा सुनाइए तो हम हंसना चाहते हैं हमारे दर्शक आज, सुनाइए। सर मैं इस सांप से बहुत डरती हूँ सर। सांप से इतना डरती हूँ कि मेरे को सांप के काटने से तो नहीं मैं मरूंगी, लेकिन हाँ उसको देखने से जरूर हार्ट अटैक आ जाएगा। ओह माय गॉड, तो फिर रोज सर कैसे मैनेज हाँ, कर, मैं सब्जी एक सेकंड, मैं रोज कैसे मैनेज करती हैं फिर आप? कैसे रोज तो बच भाई निकलती हैं? सर किस्सा तो सुनिए आप। किस्सा सुनिए सुनाइए। ना, आपको बहुत हंसी आएगी। मैं सब्जी मार्केट में सब्जी लाने के लिए गई थी। जैसे ही मैं भाजी वाले के पास से मूली खरीद रही थी, एक सांप वाला सांप का पिटारा लेके आया, तो मेरे को इतना डर लगा, मैं तो वहां पे थैले झोले को फेंक के इतनी कस की भागी सर की मैं क्या बताऊं, पूरी पब्लिक हंस हंस के लोटपोट हो गई। कैसे, आवाज कैसी निकली थी आपकी वो बताइए। सर आवाज तो नहीं, लेकिन डर के मारे तो आवाज ही बंद हो गई थी मेरी, इतना कस के भागी वहां से कि मैं क्या बताऊं। मैम मैंने सुना आपने जवानी में बहुत लड़कों को पीटा है पकड़ पकड़ के, और ये जरा से सांप से कैसे डर गए आप? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कों लड़कों को नहीं पीटी सर मैंने। एक अच्छा बंदे नहीं, को जरूर पीटी थी, वो बदमाशी मतलब रात में अचानक घुस गया था, उसको जरूर मारी थी मैंने। आपने मुझे बताया था उस स्टोरी में, आपने बताया था कि वो आके, हम सब सो रहे थे, यस कुछ यस लड़की, यस। सुने सुने सुने, कुछ लड़कियां थी उनके सिरियाने पे जाके बैठ गया था, तो आपको बहुत गुस्सा आया, आपने पीटा। आपने मुझे बोला कि लड़कियों के सिरियाने पे जाके बैठ गया था, जवान लड़कियां थी, अब वो लड़कियों में आप ही तो नहीं थे? नहीं सर, वो मेरी भांजी थी और मेरी बेटी थी। कहीं आप ही के सिरियाने आके बैठ गया वो? मेरे से हिम्मत ही नहीं थी उसकी मेरे सिराने आके बैठने की। और आपने उसे पीट दिया, क्या पता आप ही के सिरियाने बैठना चाहता हो। अच्छा आप चलो, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सांप को मतलब देख के आपको डर लगता है? यस सर। बहुत डर लगता है? बहुत डर। लेकिन हाँ मैंने सर, सुना एक था, हाँ, एक किस्सा और सुनाती हूँ इसी के ऊपर से। सुनाइए 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 जब मैं सुनाइए। मैके गई थी, मेरी एक सिस्टर है जो वेस्ट बंगाल में रहती है, वो जी भी उनका भी मैरिज हो गया था, तो वो बहुत ही ज्यादा शैतान थी वो। तो जी। उसने क्या करी, वो मेरे को, उसको मालूम है कि मैं सांप से बहुत डरती हूँ, और मेरा छोटा भाई वो जो प्लास्टिक का सांप रखता था, उसने निकाली वो सांप को ऐसे ऐसे लहरा के सर मेरे को इतना दिखा के उसने इतना डराई। और मैं इतना कस के पूरे मोहल्ले में राउंड लगा रही हूँ। मैं बोली तू फेंक दे, नहीं तो मैं तेरे को ईटा फेंक के मारूंगी, तू फेंक दे उस सांप को। वो नहीं फेंकी और मेरे पीछे दौड़ रही है दौड़ रही है दौड़ रही है। हालत खराब हो गई सर मेरी उस समय। और लेकिन उसने बोली, फिर मम्मी ने आके बोली कि इसको तू इतना परेशान मत कर, तू उसको फेंक दे। फिर मम्मी ने तुरंत उस सांप को उठा के प्लास्टिक के सांप को कुएं में फेंकवा दी। अच्छा आपने एक चीज नोटिस नहीं की उमा कनंगो जी, क्या सर? मतलब आपको सांप से ही क्यों डर लगता है? सर मेरे को बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा डर क्यों लगता लगता है है? मेरे आपने आपने नोटिस किया कभी क्यों डर लगता है आपको सांप से? को। नहीं सर, नोटिस नहीं की मैंने। मैडम आपको डर इसलिए लगता है सांप से क्योंकि पिछले जन्म में आप सांप थे, और इसलिए आपको इस जन्म में सांप से डर लगता होगा, क्योंकि आप जिस दिन आप रूप धर लेंगे अपना, वो डर भी आपका निकल जाएगा। समझ रही नो हैं? नो 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 नहीं नो नहीं, सर। मुझे पता चल गया, ये इच्छाधारी होते हैं, इच्छाधारी होते हैं। अक्सर क्या होता है, आपने किसी पिछले जन्म में किसी सांप को छेड़ा होगा, या दो हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा करा दिया होगा आपने, या अपने जो आपके पिछले जन्म में पति होंगे या आपकी पत्नी होंगी, उन्हें उन्हें आपने कुछ कर दिया होगा, उनका लेके कुछ भाग गए होंगे, या धोखा दिया होगा आपने पिछले जन्म में, तो वो इंतजार कर रहा हो, क्या पता ऐसा हो सकता है आपके मन में डर बैठा हो, सांप, क्योंकि पिछले सांप से पिछले रिलेटेड मेरे को, मैं यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में अगर सांप देख लूंगी तो उस पेपर को मैं जिंदगी भर नहीं देखती। मैं टीवी नहीं देखती। चलिए टीवी में अगर ऐसा सीन आ चलिए, जाएगा तो वो सीन बहुत को बढ़िया तुरंत बहुत बंद बढ़िया। कर। सुनिए सुनिए सुनिए, इसका 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 डर डर इस तरह कितना है, रोज कटोरी में दूध रखिए चौखट पे, डर खत्म हो जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। चौखट पे दूध रखिए, पिलाइए दूध पेट भर के। ऑल राइट, अगला नाम है हमारे पास सुमन लूथरा मैम। सुमन लूथरा मैम बताइए, कुछ किस्से सुनाइए आप, पुराने किस्से सुनाइए कुछ ऐसा जो हम लोट पोट हो जाए हंस हंस के। सर इतना याद नहीं है, पर हाँ मेरे दादी जी की एक बात याद है। बताइए, सुनिए सुनिए, सब वो ध्यान से सुनिए, इनकी दादी जी की बात, इनकी दादी भी शरारती थी, सुनाइए। वो अपने जवानी की बात बताती हैं कि जब जवानी होती है तो छोटी छोटी बात पे भी इतनी हंसी आती है। तो अच्छा उनका उनकी हंसी बहुत कच्ची थी। तो अच्छा। वहां पे ना एक हलवाई था, पकोड़े बनाता था, तो उसका हाँ जी। नाक भी पकोड़े जैसा था।
तो वो जब उधर से निकलती थी ना, स्कूल से छुट्टी होती तो कहते, वो हलवाई की दुकान रास्ते में पड़ती थी तो हम हंसना शुरू हो जाते थे। इतना अच्छा। हंसते थे उसके नाक को देख करके, मतलब बहुत हंसी उड़ाते थे। लेकिन ये है अच्छा। कि जब कहते मेरी शादी हुई तो मेरा हस्बैंड भी, उसका भी नाक पकोड़े जैसा। ओह 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 माय गॉड, वाह, ले ला, मैम ले पकड़, ले ले, मैम ए तो हम अपने ले दादी मैम जी सर से, को क्या चढ़ाते हैं आप? सर को क्या चढ़ाते हैं आप बताइए प्लीज। पकोड़ा पकोड़ा बोलती हूँ नहीं पक्का। किसको? सर को सर क्या को चढ़ाते हैं आप सर को? मैं हाँ नहीं, मैंने अपनी दादी जी की बात बताई है। ओके अच्छा। तो नाक किसकी पकोड़े जैसी थी वो बताइए, नाक किसकी पकोड़े जैसी थी आपके घर में, आपकी? दादाजी की। अरे बाबा, अच्छा तो बाबा रे एक्चुअली बाबा। हम लोगों ने पूछा था अपनी दादी जी से कि दादाजी का नाक इतना बड़ा क्यों है। हम्म, वैसे दादाजी मेरे बड़े स्मार्ट थे, पर नाक थोड़ा उनका ज्यादा बड़ा था, चौड़ा था और बड़ा था, पकोड़े जैसा ही। तो उस पे उन्होंने फिर ये बात सुनाई, कहते मैं इतना मजाक उड़ाती थी तो मतलब मुझे शादी हुई जिससे उसका भी नाक पकोड़े जैसा। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा मेरे दादाजी बहुत स्मार्ट थे, लेकिन जब तक आप पढ़ी हुई होंगी, होश संभाला, दादाजी तो बुढ़े हो गए होंगे तब तक। हाँ, बुड्ढे भी थे तब भी स्मार्ट थे, ऐसी बात नहीं है। मेरे दादाजी प्रिंसिपल थे स्कूल के, अच्छा अच्छा मैथ्स अच्छा के अच्छा। टीचर थे और प्रिंसिपल भी थे। दादी जी को ना उस पकोड़े वाले का श्राप लग गया, और हाँ, कुछ नहीं हुआ। तभी वो हमें समझाते थे कि जब से उन्होंने नामदान ले लिया था ना, शादी के बाद ही लिया था नामदान, तो तब से फिर आपके वो आपके समझाते थे किसी का मजाक अच्छा, नहीं उड़ाना चाहिए। नहीं हुआ है। तो वो हमें चलो समझाते चलो, थे, एग्जाम्पल देते थे हमें। अगर अच्छा एक बात बताइए, आपके आपके बच्चों में से कोई गया दादाजी पे? जी नहीं, मेरे बच्चे, मेरे दादाजी भी कैसे जाएंगे? अरे मतलब, हाँ फैक्ट, आपके दादाजी पे कैसे जाएंगे, आपके भाई के नहीं, बच्चे गए होंगे। नहीं हमारी फैमिली में कोई भी नहीं है, मतलब नाक पे तो नहीं है, शक्ल पे कह सकते हैं पर नाक पे कोई नहीं है। और क्या पता वो दादी जी को जब उसे पकोड़े वाले को पता चला होगा ना कि ये मुझे पकोड़ा बोलती है, तो जब दादी जी पकोड़ा लेने जाती होंगी तो ले पकोड़े की। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता ऐसा है, ऐसा कुछ होता नहीं रहा, इतना गंदा थोड़ी करेगा वो। और मैम ये रेडी वाले क्या क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, गोले खाते हो गोले, मैं फोटो तो नहीं दिखा सकता, वो गोले। नहीं मैं नहीं खाती, ना मैं गोले खाती, ना मैं गोलगप्पे खाती, मैंने छोड़ दिए। अच्छा, चलो जब बहुत से बढ़िया, बहुत उसके बढ़िया। बारे में सुना है मैंने छोड़ ही दिया। तो अब क्या खाती हैं, अब आप क्या खाती हैं? क्या शादी खाती के बाद से बोलते? क्या, शादी के बाद से क्या खाती हैं आप बताइए? शादी के बाद से घर का खाना होता है, बाहर का भी खाया है पहले, जैसे जैसे पता चलता है कि ऐसे ऐसे होता है, अब सूट भी नहीं करता ज्यादा। खाली समय में क्या मैम खाते हैं जब आप, खाली समय में क्या मैम खाती हो गोलगप्पे बताइए? तो बहुत प्रिय है, लेडीज लोग के तो गोलगप्पे बहुत प्रिय होते हैं। बहुत हाय हाय, फेवरेट थे, अरे मेरे भी वाह वाह फेवरेट थे। वाह, रुको, उमा उमा करेंगो जी, जो गोलगप्पे मैंने देखा है, गोलगप्पे में जो स्पेशल मसाला होता है ना, वो यहाँ से कई लोग यहाँ से रख के मसाला डालते बस हैं। इसी वजह से नहीं खाती हूँ सर, इसी वजह से मेरा बेटा मुझे बहुत चिढ़ाता है इस पे, बहुत बोलता सर है। नहीं सर नहीं मैंने, सर सर हाँ, गोलगप्पे हम लोग ना उसका देने वाले का हुलिया देके, हाथ में दस्ताने होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, तब हम गोलगप्पे खाते हैं। वो तो आप वो अब ऐसी खाने ऐसी लगे पहले। बातें सुनाता है ना, मैं जब खाने लगती भी हूँ ना, कभी मन भी करे तो मेरे गले में कुछ कुछ होने लगता है, मैं खाती ही नहीं। उफ, मैंने देखा था लोगों को बिरयानी बहुत पसंद है, चिकन बिरयानी, ठीक है, तो एक ए मुल्ला जी थे, मुल्ला जी ने कहा आओ मैं खिलाता हूँ तुम्हें चिकन बिरयानी, उनके नीचे सीवर जा रहा था, सीवर में से एक ग्लास पानी भरा ले बिरयानी में। ओहो, नहीं और नहीं हम नहीं कैमरे में खाते। रिकॉर्ड हो गई। मैंने भगवान, मैंने लोग क्या क्या करते हैं। तो देखिए घर पे ही बात अच्छा बहुत बना लेते हैं, घर पे ही खाते हैं। बहुत अच्छी बात। देखिए मैं एक बात बता दूं, खाने पीने पे बात आई है, बात करनी बहुत जरूरी है। आजकल खाने पी वो वाला जमाना चला गया जब टेक केयर की जाती थी, आजकल पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, जो रेडी पटरी में बिल्कुल ही खड़े हुए या तो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, वो दिख जाता है आपको, एक और नजर आ जाता है, वरना लोग बिल्कुल टेक केयर नहीं करते। जो रेडी पटरी वाले होते हैं बहुत कम होते हैं जो टेक केयर करते हैं और अपने क्लाइंट्स का, अपने कस्टमर का ध्यान रखते हैं। वरना मैंने देखा है अपनी आंखों से, वो खुजाया उसने पॉकेट में हाथ डाला, और पॉकेट में हाथ डाल के फिर फोन पे हाथ लगाया, और फिर कचौड़ी तोड़ी और दे दी, और थोड़ी देर बाद मैं पीछे जाके खड़ा हुआ हूँ, ठीक है टॉयलेट करके आए हैं, हाँ ठीक है चल रहा है, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, फोन हाथ में अंदर रखा। मैंने बाबू सर ऐसी जगह तो हम लोग कभी, वैसे तो मैं बाहर का बहुत कम खाती हूँ, नहीं के बरोबर खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ बाहर का।
बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल अच्छा है, हाथों में दस्ताने हो, बिल्कुल हो, ऐसी चीजें बहुत बढ़िया। मैं कोविड के बाद इतना ज्यादा सेंसिटिव हो गया, मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि गलती से कुछ गलत इधर उधर तो नहीं हो रहा। तो बाहर का मैं कम ही खाता हूँ, बहुत कम खाता हूँ मैं बाहर का। और अच्छा सुमन जी, आपने बोला शादी के बाद मैंने आपसे पूछा था शादी के बाद आपका फेवरेट फूड क्या है, क्या खाना पसंद है आपको शादी के बाद? फेवरेट क्या खाना पसंद है? मुझे नॉनवेज बहुत अच्छा लगता था। नॉनवेज बहुत अच्छा लगता है? लगता है नहीं, लगता था। अच्छा, शादी के बाद नॉनवेज? अरे भैया बंद कर लो, अब किसका माइक मैंने पूरा? अब हाँ, मुझे 13 साल हो गए, छोड़ दिया मैंने। तो मतलब नॉनवेज ऐसे ऐसे करके खाती थी आप? नॉनवेज में भाई साहब का दिमाग भी चाटती थी क्या? नहीं, उनका मैंने नहीं चाटा, उन्होंने मेरा बहुत चाटा दिमाग। पसंद तो आपको था ना नॉनवेज? मुझे ओह सिर्फ माय गॉड। नॉनवेज पसंद था, पर दिमाग उन्होंने चाटा, मैंने नहीं चाटा। अच्छा, उन्होंने दिमाग चाटा आपका, आपने क्या चाटा? कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सुधा मेहता जी, सुधा जी स्वागत है आपका मैम हमारे साथ वार्तालाप में। आप सबकी फरमाइश पे हम बस ओपन डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा खाना हजम हो जाए आपका। सुधा मेहता जी अनम्यूट करेंगे मैम आप? सुधा जी, सुधा मैम थोड़ा सा शर्मा रही है, कह रही है यार यहाँ तो मतलब खिंचाई चल रही है। ऑल राइट, अगला ना। अरे राजाओं के राजा, बजाओ इनका बाजा, शैलेंद्र सेठ साहब पधार रहे हैं। Sir, good evening, all of you. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तमुल्ले में नहीं गया? तमुल्ले में? सर तमुल्ले कल पार्टी थी सर, बहुत थक गए तो सो रहे थे। नंबर आएगा, हैंड रेज कर दीजिए। राजीव सर, राजीव शर्मा सर आपसे बात करना चाहेंगे सर, इजाजत है आपकी क्या? फरमाइए। नमस्कार सर। फरमाइए। राजीव सर मैं आपका फैन हो गया हूँ, मैं आपका फैन हो गया हूँ सर जी, बताओ। फैन हो गया हूँ सर मैं आपका। मैं पहले जब आप आते थे भजन संध्या में, मैं कहता था इन्हें मैं नहीं छेड़ूंगा, मैं थोड़ा सा फेस देख पाता हूँ, मैं इन्हें कभी नहीं छेड़ूंगा। लेकिन बाद में पता चला आप तो बहुत इंटरटेनिंग पर्सनैलिटी हो, बहुत मतलब गोजोली काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो सर। सर मुझे कोई पुराना किस्सा सुनाओ सर अपना, जब हम हंस हंस के लोटपोट हो जाए, अपनी वकालत से संबंधित या कोई अपने जीवन से संबंधित। अभी सांस की बात चल रही थी, आपका बताता हूँ मैं। सांस की बात चल रही थी ना, हाँ मैं सिंगापुर गया था। सिंगापुर में एक शो होता है, जी इसमें दिखाते हैं कि सांप निकलता है, कहीं से कुछ निकलता है, कहीं सीट जी पे बैठते हैं, फिर नीचे से निकाल देते हैं। उन्होंने एक सांप निकाला, भारी सांप था। निकाल के बुलाते हैं, इज देयर एनीबॉडी यू कैन कैरी दिस स्नेक? उन्होंने बुला लिया मेरे को, आ जाओ। मेरे कंधे पर रख दिया सांप, क्योंकि हाथ लगाओ, मैंने हाथ लगाया तो ऐसे पकड़ रखा था कंधे पे। तो बोला कि कैसा लग रहा है? मैंने चिकना चिकना है बताया, मैंने रहता है। तो उसके बाद वो बोलते हैं ये वापस दे दो मेरे को, कहने लगे, आपको डर नहीं लगा? मैंने नहीं, डरता नहीं है। तो उसने वापस लेने लगा, सांप जान नहीं रहा था। बोला जा के रहा है? इनका सीना ही है ना, इससे नहीं जा रहा, फीमेल है इसलिए नहीं जा रहा, मेल होता पिछड़ा आया था, मेरे को नहीं छोड़ रहा दिया। तो सारे हंसने लगे कि इंडियन मेरे इंडियन में कैरी करते हैं, बात को कभी सोचते नहीं। जब सांप को बता रहे सांप फीमेल है इसलिए नहीं आ रहा मेरे पास। मैंने ठीक है, किस तरह था सांप का नहीं अच्छा, है तो क्या? सर हाँ आप कंप्लीट कीजिए प्लीज। मैंने सांप बता दिया आपको, सांप में किस्सा। एक दूसरा किस्सा था, एक बार मैं कहीं गया था, तो आज हाँ मेरे को बोले आप करेंगे? वो मैं करूंगा, जैसे आपकी सगाई हुई है और आपको नेत्री करनी है होने वाली बीवी को। अभी प्रेमिका है, पार्क में बैठे हो। मैंने ठीक है, मैं पार्क में था, तो पार्क में उसको नाम देके जाना था, किरण किरण करता जाना था। मैं भागा गया, मैं किरण, मैंने कहा मैं किरण किरण, पीछे पड़ गया कुत्ता मेरे। मैंने डॉक्टर को बोला, मैं किरण में डाल देती हूँ, मैं बस जाके कुत्ता ओह माय गॉड। सर किरण किरण में क्या कर रहे थे आप, ये बताइए पहले। किरण किरण गाना गा रहे थे कि तू है मेरी किरण? नहीं, शूटिंग शूटिंग चल रही है, तो टेलीफिल्म थी, टेलीफिल्म थी। अच्छा उसमें रोल करेगा, मैंने करूंगा। तो बोला एक काम कर, प्रेमिका है, किरण नाम है उसका, मेरे को बोली हाँ प्रकाश। तो सर तेरा भी बोलती, कहती प्रकाश। मैंने कहा ऐसी किरण दे दी मेरे को। तो बोला कि हाँ आपको इसको भाग के जाना है, आपको पहले ही तनख्वाह मिली है। मैंने कहा अच्छा। मैं भागा, जैसे मैं भागा किरण जी ने ये कुत्ता पड़ गया मेरे। मैंने किरण को भूल गया, कुत्ते से बच्चे भाग रहा, मैंने कुत्ते से बच्चे भागो। फिर उसका किरण को मंगू पी जाना थी, तो मैं कपड़े चेंज किए, अपने चला गया। डायरेक्टर ने हाँ अंगूठी दे रखी मेरे को। डायरेक्टर बोला कि अंगूठी दे रहा हूँ, मैंने पहनाता हूँ। पहनाने का मैंने देखो मैं क्या लाया, हम पकड़ में हाथ मारना, पकड़ तो दूसरी कमीज की हो, कमीज चेंज कर चुका था। मैंने देखो पहले क्या लाया। डॉक्टर बोला यार सीरियस एक्टर है, ये कॉमेडी मत कर,
मैं कमेंट नहीं कर रहा, आपको दूसरे कमी में रह गई बोले क्या मेरी, नहीं ऐसे ऐसे शौक हमारे साथ आते हैं कई बार। वाह, मतलब सर आप भी अपने 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 बचपने में, जवानी में आप भी कम नहीं थे, हाँ? मैं तो कम था, बाकी सर ज्यादा था। तो सर कभी किसी किसी लड़की की चोटी खींच के भागे हो आप अपनी जवानी में? नहीं था, नहीं था, ये इस मामले में था मैं दूर रहा। इस मामले से सिर्फ दूर रहे हो? यही एक मामला था, इससे मैं लड़ाई झगड़ा खूब किया मैंने, लेकिन मैंने इसे किसी की इज्जत से वो कभी हाथ नहीं डाला। अच्छा, नहीं सर, बचपन की बात कर रहा हूँ, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं 10, 11, 12 साल के, तब की बात कर रहा हूँ। बचपन में भी हम 6 बजे में थे, मैं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी, हम घर में ही थे सफिशिएंट थे आपस में खेलने कूदने के लिए। मैं तो सर अपनी बहन की चोटी पकड़ पकड़ के बहुत मारता था उसको। बहनों के साथ तो हमारा खूब खेले हैं, चोटी पकड़ के भी, लात पकड़ के भी, धक्का दे के भी, वो तो अच्छा। खेले हैं, लेकिन बाहर कभी किसी के साथ। राजीव सर, आपने बोला कि आप लड़ाई झगड़े में बहुत आगे रहे हो अपनी जवानी में, है ना? होत रहा। तो सर कभी मेरा लड़ाई झगड़ा हो जाए तो मैं कॉल कर दूं आपको, आ जाओगे सर? मैं पुलिस को बुला दूंगा, आप तो लॉ पढ़ लिया ना, मैंने दुकान का पता लग गया, मैं पुलिस को बुला दूंगा आपके लिए, पुलिस आ जाएगी आपके जी पास। सर। आप रहते कहाँ हैं राजीव सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं मयूर विहार में रहता हूँ, दिल्ली में। कहाँ पे? मयूर विहार दिल्ली। अरे सर, कौन से फेस में रहते हैं मयूर विहार, बताइए? ये फेज 1 में। अरे बाबा, फेस 1 में कहाँ रहते, बताइए? सुप्रीम एनक्लेव। हाँ जी। सुप्रीम एनक्लेव। किस तरफ है सुप्रीम सर ये? एनक्लेव। सुप्रीम एल्कॉन पब्लिक स्कूल है, एल्कॉन पब्लिक स्कूल, हाँ, एल्कॉन एल्कॉन। बिल्कुल एल्कॉन के सामने ही। अरे वाह वाह वाह, घूमने आइए सर कभी, आया हूँ। घूमने आइए। आइए, बताइए वहां कहाँ दोनों है, बैठ के सर हंसगुल्ले करेंगे दोनों। आइए कभी। बताइए कहाँ है। सर वहीं आएंगे शाम के समय, जहां आप बुलाओगे वहां जाओगे। एल्कोन के पीछे गेट पे आ एल्कोन जाओ, के बगल में सीधे वाले रोड पे पार्क है। बिल्कुल पार्क है। हाँ, वही मिलते हैं ना सर? एल्कॉन गेट पे मिलो ना, गेट पे मिलो, वहां से दोनों चलते हैं। चलिए चलिए चलिए, अरे मैं गाड़ी लेके आऊंगा, आइए कहीं बैठते हैं। बहुत बढ़िया सर, ठीक है बहुत ठीक अच्छा लगा मुझे सर आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। काम बन गया। है। नहीं, एक तो मिला, एक तो मिला। सही। सर मैं पूरी भीड़ जमा कर दूंगा, आपको आपके 10, 15 दोस्त लेके आऊंगा मैं। भीड़ जमा कर ठीक दो, है, आप आओ टेंशन मत लो। आओ ना, आओ आओ मोस्ट वेलकम। जैसे ही हम बैठेंगे सर, ऊपर से कौवे आ जाएंगे, काय काय करते। तो मैं तो वैसे ही आए थे, तो वो का नाम क्या है, ऑलराइट वो सर, जो बहुत बढ़िया। वो उनसे बहुत एक बार बढ़िया पूछा सर। था कि तूने शादी क्यों नहीं कौवे। की, कहता मेरी जिंदगी में, तो वैसे पूछा तूने शादी क्यों नहीं की, कहता मेरी जिंदगी में वैसे ही काम काम होता है, क्या करूँगा शादी करके। आपने भी नहीं की शादी की आपने? नहीं, मैंने शादी करूंगी, मेरे 2 बच्चे भी हैं, बच्चों की अरे शादियां हो वाह रही हैं। सर, वाह 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 सर, वाह। मैं दोनों आपको बच्चे एक रखी बात मेरी। बताता जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ इन सर की क्वालिटी। मुझे जो लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि सर दोस्तों के बहुत अच्छे दोस्त होंगे और दुश्मनों के बहुत खतरनाक टेढ़े दुश्मन होंगे, ऐसा है सर आपके साथ? दोस्ती जब भी सची जाए तो दुश्मनों की हाँ भी जी। की जाए। हाँ जी सर। दोस्ती जब भी सची जाए तो दुश्मनों की भी संख्या गिनी जाए। बहुत बढ़िया दुश्मनों सर, को अच्छा देखी लगा जाए। आपसे बात करके। राजीव सर, ये ना कल डिस्कशन चल रही थी 2 बहनों में, हमारी 2 माताएं बोलूं, इन्हें बहनें बोलूं, क्या बोलूं, इच्छाधारी, ठीक है। हाँ ये जी। ये डिस्कशन चल रही थी। उमा जी आप लाइन पे हैं, ध्यान से सुनना, आप सभी लोग। उमा जी, उमा हाँ जी, सर, सुन रही सुन रही हूँ। सुन रही है उमा जी? हाँ एक सर। गाना आया था, एक गाना आया था बहुत पहले, बताऊंगा अभी। अच्छा, आप कल बोल रही थी, मैं उस समय मेरे को स्ट्राइक कर गया था, लेकिन मेरे माइंड से स्किप हो गया। कल आप बोल रही थी, ऐसे करके देख रही थी आप, प्रिया जी का ऐसे करके देख रही थी, ठीक है, और आपके आपके मन में लड्डू फूट रहा था कि ऐसी बहू मुझे मिल जाए, है ना? हाँ सर। है ना? अच्छा सच बताना, आपके मुंह में पानी आ रहा था, नहीं आ रहा था? नहीं सर, मुंह में तो पानी नहीं आ रहा था, लेकिन आप मेरे मन को कैसे पढ़ लिए? मैं पढ़ लेता हूँ, सुनिए मेरी बात। अच्छा, मेरी बात सुनिए। आपने प्रिया जी से बोला, ये प्रिया बेटा तुम्हारी कोई छोटी बहन है या नहीं? प्रिया जी बड़े उससे, नहीं मेरे से सब कहते हैं तुम्हारी कोई छोटी बहन है या नहीं है, सब मेरे से कहते हैं। देखिए, सब कहते नहीं कहते, इसका जवाब तो हमारी अंजू मैम देंगी, सच्चाई वो बताएंगी, ठीक है? हम अंजू मैम से पूछेंगे, ठीक है, कि ये मुंह मियां मिट्टू तो नहीं बन रही है। दूसरी चीज, आपने सवाल गलत इंसान से पूछा। आपने प्रिया जी से गलत सवाल पूछा, आपने सुमन जी से पूछना चाहिए था, फैक्ट्री खोली है या बंद हो गई है, नए प्रोडक्ट या इतने प्रोडक्ट इतने ही है या और भी प्रोडक्ट। ओह माय गॉड, ओ बाबा, पेट दर्द हो जाता है हाथों बहुत। सुमन मैम बताइए जरा, इनके सवालों का जवाब दीजिए।
सर फैक्ट्री चलाने वाला बंदा ही भाग गया। हाँ जी उमा जी, कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। चाहिए आपको उमा जी? हाँ जी, ये कह रही है फैक्ट्री चलाने वाला बंदा भाग गया है। तो फिर उसके आगे तो कोई शब्द ही नहीं ना सर। ढूंढा जाए फैक्ट्री वाले को, चलाने हाँ वाले ढूंढा को। जाए, हाँ ढूंढा जाए, ढूंढा जाए। कोई फायदा नहीं। उन्होंने फैक्ट्री चला, हम फैक्ट्री वाले को ढूंढ लेते हैं, हम ढूंढ लाएंगे फैक्ट्री चलाने वाले को। लेकिन वो तो सुमन मैम तो मना कह रही मुझे, मैम देखो फैक्ट्री चलाने वाला भाग गया। आपको कोई चाहिए नहीं, फैक्ट्री वाला? उमा जी को प्रिया जैसी मिल जाएगी बहू, आप चिंता ना करो। ब्लेसिंग्स मिल गई है कल इनको। कैसे? कल सबने ब्लेसिंग्स दी थी, आपको भी मिलेगी ऐसी बहू। यस मैम, थैंक यू मैम। प्रिया मैम मिलेगी काला आपको। टीका लगा के बैठा करो आप। नजर लगाती है ये कुछ माता है, बहुत नजर लगा रही है आजकल। ऑलराइट, माओ की नजर नहीं लगती सर। हाँ क्या बात है मेरे बच्चे, मेरे ने दिल लूट लिया। एकदम सही है, बहुत एकदम बढ़िया, सही बहुत है। बढ़िया। खुल के बोली दीजिए किन की नजर लगती है। अपनों की नजर नहीं लगती है, अपनों की नजर नहीं लगती है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक जगह फंसते नहीं है दोस्तों, फंसते नहीं है, आगे चलते रहो। और अब आएंगे हमारी सपना मैम। ये बड़ी डेयरिंग है, ये ऐसी है कि इनके इनके एरिया के मर्द समाज के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि रात में जब कभी कभार बहुत मतलब डीजे वीजे बजता है ना, तो ये मर्द की आवाज में शोर मचा, ओ बंद करो इसको, कौन है? नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा। लेकिन हाँ मेरी पर्सनालिटी देख के लोग लगते हैं अरे कोई पावरफुल बंदा आ रहा है, तो डरते तो सब है मेरे से, जबकि मैं ऐसी हूं नहीं। मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, बट क्योंकि हाइट पर्सनालिटी देख के और आवाज सुन के ना लोग। ये देखिए, मैं दो बातें बोलूंगा। पहली तो आज आप बहुत अच्छी लग रही है, तालियां बजाई मैं जाएंगी। तैयारी कर रही हूँ हरियाली तीज में जाने की, मैं तो इसलिए मैं अभी वो देख रही हूँ। हरियाली ओहो तीज भाई, का हम लोग का हरियाली क्वीन का फंक्शन है, तो तो आज वहाँ मुझे। हरियाली क्वीन आप ही बनेंगी? हाँ, नहीं नहीं मैं नहीं बनूंगी, वहाँ बहुत सारी यंग लड़कियां आ रही हैं, हम लोग तो अब सपना सेकंड वाली। मैम, सपना सेकंड। मैम तीज तो परसों है ना सपना मैम। नहीं हमारे यहाँ फिर मैंने आज से बनाना शुरू हो जाए, क्योंकि इतनी जगह बनने लगी है ना, बहुत जगह बनती है, तो नहीं वही है लेकिन कि वैसे मेन फेस्टिवल तो परसों है। मेन अरे तो उमा परसों है, जी लेकिन सुनिए, उस दिन क्या होता है ना, उमा जी उस सुनिए दिन सब सुनिए। लोग अपने अपने कामों में, त्योहारों में, पूजा पाठ में बिजी रहते हैं। उमा जी पॉइंट से भटकते नहीं है। ओके। आप तीज वीज मत देखा करो, आप नाग पंचमी पे फोकस करो। तीज वीज आपके लिए नागपंचमी आ नहीं। रही है 30 तारीख ठीक है, को, ठीक है। नागपंचमी अच्छा 30 सपना तारीख को। मैम, सपना मैम पहली बात तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। आप बड़े मतलब बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। हाँ ठीक है, वो मैं हूँ, हाँ हाँ, मतलब मैं जैसा को तैसा हूँ, बच्चों के साथ बिठा दो तो ऐसे मैं बच्ची ऐसे हूँ। ऐसे करना मैम, ऐसे करके दिखाओ मुझे, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे दिखाओ। अरे घूसा किसी के कमर पे बज गया ना, जिसके बजा होगा उससे पूछो ये मैडम कितनी सॉफ्ट है और कितनी हार्ड जब है। हम लोग कॉलेज जाते थे तो हमारी 4 लड़कियों का ग्रुप जाता था, तो जो बाकी की 3 थी वो ऐसी कोई हाइटेड या हेल्थ नहीं, मेरी शुरू से पर्सनालिटी अच्छी है। वो कहती थी अरे यार हम तो राजकुमारी की आड़ में चलेंगे, कोई लड़का छेड़ेगा नहीं हमको। अच्छा कोई किस्सा सुनाइए, सपना मैम कोई किस्सा सुनाइए जिससे हमारा लोट पोट हो जाए, हम किससे आपसे। तो मैं सुनाती हूँ, एक तो सुनाती हूँ। मैंने सुनाइए शादी की सुनाइए। कि मेरे को ना ट्रेवलिंग से बहुत प्रॉब्लम होती थी, मेरे को सफर से बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा। मतलब मैं विदिशा से भोपाल के अलावा मैं कहीं नहीं गई, मतलब आधे घंटे 40 मिनट के रास्ते से, और वहां जाने के बाद भी मेरी हालत खराब हो जाती थी। अब जब मेरा रिश्ता हुआ तो मेरे पापा ने झांसी में रिश्ता किया। अब वो झांसी था विदिशा से 3.5 से 4 घंटे। तो जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मैंने रोना शुरू कर दिया। भाई अच्छा मैं 4 घंटे ट्रेन में नहीं बैठ पाऊंगी, चाहे कुछ भी कर लो आप लोग, मुझे ये रिश्ता नहीं करना, क्योंकि मैं ट्रेन में नहीं बैठ पाऊंगी। तो जी फिर उन्होंने बोला नहीं अरे तुमको लिटा के चलेंगे, तुमको सुला के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा जो भी हो, जैसे करके उन्होंने फिर फाइनली जैसे तैसे शादी हो गई। अब यहाँ आए, तो यहाँ आने के बाद भी मतलब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ चलते थे वो वाले बड़े वाले आपे आपे टाइप के ऑटो चलते थे, तो मैं नहीं बैठती थी उसमें, मैं सिर्फ 2 व्हीलर पे जाती थी। अब मेरे हस्बैंड बोले कि चलो अपन को कहीं घूमने चलना है, बाहर हनीमून के लिए जाना है। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ, ना 4 व्हीलर में, ना ट्रेन में, किसी में नहीं बैठ पाती हूँ, मेरे को वॉमिटिंग्स अच्छा। होती हैं और मेरा चक्कर आते हैं मेरे। अब मेरे हस्बैंड सोच में पड़ गए, सोच में पढ़ते 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 फिर आकर के अच्छा ऐसा करेंगे अपन तोते पे बैठ के चलेंगे। इतना हंसी हूं मैं, इतना हंसी हूं मैं। मैंने कहा आपको और कुछ नहीं दिखा, ना चील दिखी, ना आपको बाज दिखा,
तोते पे बैठ के मैम, कैसे आपके हस्बैंड बड़े शरारती आदमी होंगे सीरियसली। कह रहे तोते पे बैठ तो के। तोते पे कैसे जाएंगे पहले, लेकिन मेरी मतलब आज भी जब मुझे वो चीज याद आती है ना, जब ये बोलते हैं हाँ, तो मैं बोलती हूँ हाँ चलो, अभी जैसे बोलते हैं अरे तुमको कहाँ ले जाऊं, तू कहीं जाने लायक ही नहीं हो, गाड़ी भी नहीं दिलाऊंगा क्योंकि तुम बैठ ही नहीं पाती हो गाड़ी में। हमने कहा तोता है ना, अपन तोते पे ये चीज है, मेरे को बहुत याद आती है। मैं सिर्फ टू व्हीलर के अलावा और कहीं नहीं जाती हूँ, मैं जहां भी जाती हूँ मैं बीमार पड़ जाती हूँ। अभी भी मैं जा रही हूँ ना, मैं लौट के आऊंगी, मैं लौट के आके बीमार पड़ जाऊंगी, मतलब मैं घर से निकली और बीमार, इसलिए मैं निकलना ही नहीं चाहती हूँ। भाई साहब को बोलिए कभी तोते की सवारी नहीं, मुझे घोड़े की सवारी करनी है। नहीं घोड़े पे तो फिर मैं, घोड़े पे हमको डर लगे ना, दुलत्ती मार दे, पूछ मार दे। बहुत बढ़िया अब मैम, मैं थोड़ा क्या थोड़ा बोलूँ सीख गई हूँ, जी। ट्रेन में जाना सीख गई हूँ थोड़ा। अब तो बैंगलोर भी होके आई ट्रेन में, फ्लाइट में भी, क्योंकि उस समय मैं आप फ्लाइट में भी नहीं बैठ। सुने 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 सुने, साइकिल की सवारी कीजिए, साइकिल साइकिल सीखिए आप। हाँ साइकिल चलानी नहीं आती ना, नहीं तो टू व्हीलर नहीं सीख जाती अभी तक। साइकिल टू सीखिए आप। व्हीलर टू व्हीलर सीख जाऊं तो फिर तो मैं सब जगह चली जाऊं। मैं अभी भी यही कहती हूँ। हाँ अब ये है कि ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है, ई रिक्शा आ गया, मुझे कहीं भी जाना है मैं ई रिक्शा में बैठ के जाती हूँ। क्योंकि जो वो ऑटो में से भी जो सिलेंडर वाली स्मेल आती है, या जो आपे वाले उसमें से वो डीजल और पेट्रोल की स्मेल आती है ना, उसी से मेरा सीधा सिर चढ़ जाता है। तो मैं अब कहीं भी जाऊंगी तो ऑटो में से यार, सिलेंडर की स्मेल कैसे आती है? वो सीएनजी वाले चलते हैं ना यहाँ हाँ हमारे हाँ। यहाँ, सीएनजी में से अच्छा पीछे से सिलेंडर की आप कितना भी कर लो, थोड़ी बहुत स्मेल आती है उसमें से। डीजल की भी आती है मैम, डीजल की भी हाँ तो स्मेल मैं आती डीजल है। वाले में भी नहीं बैठ वो पाती हूँ, मैं वो सिर्फ वो सिलेंडर लीक होता होगा, तब तब आती होगी। सिलेंडर लीक हो जाता होगा जो भी हो, थोड़ा बहुत तब होता आती होगा तभी तो मेरे को स्मेल आती है ना, तो मैं इस वजह से मैं उसमें भी नहीं। तो अब या तो टू व्हीलर से जाती हूँ। ऑटो में, ऑटो देखो, आप बैठते हो ई रिक्शा में, ई हाँ रिक्शा में 4 5 लोग एक साथ बैठते हैं तो नहीं, हम तो एक ही, मैं एक लो अपनी सिंगल करा के जाती हूँ कि नहीं भैया तू वाह मेरे, वाह मैं तो वाह उनसे बोलती हूँ वाह, मेरे को बहुत बढ़िया चलाना मैम सिखा दो। अभी ई रिक्शा को बहुत बढ़िया। टोटो बोलते हैं, ई रिक्शा को टोटो बोलते हैं। हमारे यहाँ टमटम बोलते हैं उसको, टमटम। ओके। हमारे यहाँ ई रिक्शा को, हमारे मतलब मैंने जो सुना है दिल्ली एनसीआर में, उसे कुछ लोग टिर्री बोलते हैं, टिर्री। और उससे बड़ा हम्म। आतंक मचा रखा हो, कहीं पे भी उसकी वीडियो बनाते हैं, किसी गाड़ी में घुस जाएगी, कोई आदमी चल रहा है उसकी टांगों के बीच में घुस अरे जाएगी, उसमें कहीं बैठने में गड्ढे में थोड़ा घुस डर भी जाएगी। लगता है, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट की होती है, तो मुझे डर लगता है अगर जी जी, 4 लोग बैठ गए तो वो पलट ना जाए। तो मैं बहुत कहती बढ़िया। भैया देख तू मेरे को 50 रुपए ले, लेकिन मेरे को अकेला लेके चल तू। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सपना गंगवानी जी। मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है नहीं नहीं, मेरे को ये। भी जाना है, मैं रेडी हो रही हूँ, जी मेरे जी को जी, भी आप निकलना जाइए। है। बनिए आप ओके। हरियाली क्वीन बनिए मैम, हरियाली क्वीन बनिए। अच्छा बन जाऊंगी तो बताऊंगी कल। बताइए बताइए बताइए। अच्छा दोस्तों, ओके। गाय किस कलर का चारा खाती है? हरा हरा हरा। गाय खाती है हरा, और गोबर भी हरा करती है, नहीं लेकिन करती। लेकिन दूध अभी दूध तो सफेद बनाते होता है। हैं। ऑलराइट, खा लो आगे तुम। बढ़ते हैं। चलिए। मेरा पेट भरा है सपना जी, आप ये तोते को खिलाओ। तोते को खिलाओ आप ये। ओह माय गॉड। अगला ना, अरे कुलविंदर जी ने ड्रॉप कर दिया जैसे ही मैंने कुलविंदर जी का नाम लिया। हाँ अंजू जी, आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आ रहे हैं आपके पास। शैलेंद्र सेठ साहब आप आइए। जी सर, नमस्कार। शैलेंद्र सेठ जी सर नमस्कार, कैमरा ऑन कीजिए जरा। सर अभी कुछ पहना नहीं हमने। ऐसे में नहीं सर दे। बचपन से ही ऐसे हैं आप सर? नहीं सर, 2 साल या की कोई बात कोई हुई। कोई कोई अच्छा, कोई गहरी चोट लगी होगी फिर तो। जी जी जी, पैर में लग गई थी एक बार, वो दिमाग तक चली गई। पैर में मतलब घुटने में? नहीं नहीं, अंगूठे अंगूठे में लगी और दिमाग तक चढ़ गई। ओह माय गॉड। अच्छा सर, कोई किस्सा सुनाइए जो हम हंस हंस के लोटपोट हो जाए, हाँ, सुनाइए कोई किस्सा। बहुत बहुत मजेदार किस्सा मैंने सोच के रखा है। सुनाइए मैं यहाँ पे सुनाइए। कॉल्विन कॉल्विन कॉलेज में पढ़ता था, जिसमें जावेद अख्तर और बाबा सहगल पढ़े हुए हैं, लखनऊ सुनिए में। सुनिए सुनिए, बड़े बड़े लोगों के साथ पढ़े हैं, सुनिए सुनिए। नहीं मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज था लखनऊ का। तो जी वहाँ पे जो है हम लोग क्या होता है, असेंबली सुबह लगती, ज्यादातर स्कूल में सुबह असेंबली लगती है, उसके बाद क्लासेस शुरू होती हैं, प्रार्थना जी सभा या असेंबली। तो जी हमारे यहाँ जो है वो प्रिंसिपल खड़े होते हैं टॉप पर, और उनके बगल में जो कॉलेज कैप्टन होता है वो खड़ा होता है। जी तो जी प्रिंसिपल अपनी स्पीच देते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है तो उस कॉलेज कैप्टन को करना होता है। तो जी हमारे उन दिनों स्पोर्ट्स चल रहे थे, और जी इत्तेफाक से जो है उस दिन कॉलेज कैप्टन जो था बीमार हो गया, वो आ नहीं पाया। जी तो उसी के बराबर स्मार्ट लड़का जो कि पढ़ने में भी तेज था, स्पोर्ट्स में भी तेज था, और गुड लुकिंग भी था, जी वेल ड्रेसअप था, उसको जो जी है वो कहा कि भाई आज तुम जो है उसकी जगह तुम आज खड़े होगे प्रिंसिपल के बगल में।
तो वो जी चला गया। जी तो प्रिंसिपल ने स्पीच खत्म की, फिर उसको जो है कॉलेज कैप्टन की बारी थी, जो जी अनाउंसमेंट थे करने थे। उन दिनों हमारे यहाँ स्पोर्ट्स चल रहे थे, तो जी 4 बजे से हमारे यहाँ स्पोर्ट्स होते थे। जी तो जो है बाकी सारे अनाउंसमेंट्स जो है बड़े अच्छे किए उसने, वो बहुत जी जैसा वो बड़े कॉन्फिडेंस से उसने किया। तो आखिरी जी में जो है उसने एक लाइन ऐसी बोली कि वो हम लोग आज फ्रेंड्स आज तक हंसते हंसते जो है उसको याद करते हैं, और जब भी हम बताइए लोग को बताइए। मिलना मिलना होता है शाम को, तो हम लोग वो लाइन जरूर बोलते हैं और हंसते हैं हम लोग जितने भी फ्रेंड्स हमारे। तो जी वो लाइन ये थी कि उसने ये कहा कि ऑल द स्पोर्ट्स विल स्टार्ट एट 4 PM शाम। हम्म। तो एक्चुअली वो शार्प बोलना होता है, 4 PM शार्प। तो शार्प की जगह उसने शाम बोला। ओह पीएम तो माय ऑलरेडी, गॉड। तो हम करेक्ट लोग आज करेक्ट। जब भी कहीं मिलना होता है तो हम लोग कहते हैं हाँ मिलना है ना, 7 PM शाम को मिलना है हम लोग को। तो अच्छा सब वाह। आज तक उस बात सब लोग हंसते हैं, और पूरी जो है तो असेंबली जितने वहाँ जी 150-200 लोग थे सब हंसने लगे। 4 PM शाम, अरे शाम क्या होता है? 4 PM तो बोल ही दिया उसने। सब हंसने लगे, और वो इतना एम्बेरस हो गया वो कि 1 सप्ताह तक स्कूल नहीं आया वो। वो उस टाइम पे सर छोटी छोटी बातों पे कितना एम्बेरस हो जाते थे। देखिए आप आज तक हंस रहे हैं, है ना। जी 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 जी, मैं कल भी मैं ये हमारे कह यहाँ रहा हूँ पार्टी हुई। जी जी कल भी हम जी। लोग ऐसे इस बात पे, कल भी हमारे पार्टी बर्थडे पार्टी हुई थी, फ्रेंड्स आए थे वही कॉलेज के, तो सब कल इस बात पे भी हंस रहे थे। अरे भाई अभी 7 सर PM शाम पे चलना। वो बचपन की बात से अभी तक हंस रहे हो। जी जी सर, वो बात ही इतनी मजेदार है कि सब कहते हैं अरे भाई 7 PM शाम को सेठ के घर चलना, पार्टी है। तो भाई शार्प सब साहब शार्प एक कोई बात नहीं बताए लिखता, सब आप। शाम ही शाम लिखते हैं। मुझे एक बात जी। बताइए, स्कूल से निकलने के बाद वो जो दोस्त थे वो सब स्कूल में ही थे या कहीं और थे। नहीं नहीं, सब इधर उधर हो गए थे, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, व्हाट्सएप फेसबुक आया है, जो फॉरेन कंट्रीज में भी थे, यूएस में इधर उधर है, सब जुड़ गए आपस में। तो बहुत अच्छा मुझे है सोशल क्या मीडिया। और मैंने सुना है थोड़े दिन पहले आप बोल रहे थे कि मैं आगरा रहता हूँ। कुछ ऐसा वाला नहीं सिस्टम तो आगरा नहीं है सर। नहीं रहता, नहीं वहाँ मेरा परमानेंट कमरा अलॉट है वहाँ पे। आगरा में। जी जी जी, तो हर थोड़े दिन में चला जाता तभी हूँ, रिफ्रेश तभी होके आ तभी जाता हूँ। और ये सारे दोस्त वहीं रहते होंगे साथ में। तभी आप नहीं उस रहते छोटी सी बात नहीं, पे नहीं अभी इन तक सब हंस ने ही रहे हो। एडमिशन करा है। इन सब ने ही मेरा एडमिशन करा है, मेरी मानसिक अवस्था देख के। ये बड़े अच्छे अब लोग मैं हैं, बहुत समझ। प्यार करते हैं। देखिए देखिए जी एक ही बात पे इंसान कब हंसता है, या तो जब वो भांग खा ले, जी ठीक है, या जी सर फिर आप समझ जाओ, ठीक है, क्या जी बोलते हो जी उसे, चिकित्सालय, मेंटल चिकित्सालय, जी 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 मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय। जी जी जी, आप बहुत बढ़िया। आपसे ज्यादा आइडिया किसको होगा? सीरियसली सर, सीरियसली हम तो हेडमास्टर हैं वहां के। बहुत बढ़िया शैलेंद्र सेठ साहब। मैं कभी भी अगर जीवन में कोई शो बनाऊंगा ना बड़ा, तो जी मैं शैलेंद्र सेठ साहब को मतलब सिद्धू की जगह बिठाऊंगा। ये शैलेंद्र सेठ बड़ा साहब क्या है, ये मतलब पूरी हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हंसते रहते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सर एक चीज और बताइए, कभी बचपन में जी आपने जी स्कूल के टाइम पे कभी किसी लड़की की चोटी वोटी खींची है। सर, हमारा स्कूल बॉयज का था, कोएड नहीं था। ओहो, फिर तो लखनऊ कुछ और ही चीज नहीं खींचते होंगे सर आपने। लेकिन एक यूनिवर्सिटी का किस्सा है। जब हाँ मैं वहां बताइए। से, हमारे स्कूल के ठीक सामने ही लखनऊ यूनिवर्सिटी थी, तो हम लोग का हाँ बड़ा क्रेज था। जब हम लोग 9th-10th में आगे करे भाई, अब तो कॉलेज जाने का टाइम पास आ रहा है, वहां जाएंगे। हम्म, सबसे बड़ी खुशी ये थी कि कलर्ड कपड़े पहन सकते हैं, और फिर वहां सब अच्छा। लड़कियां मिलेंगी, कोएड होगा। तो मैं ओहो। कॉमर्स साइंस से था, तो और तो बीकॉम में लड़कियां जो है, फर्स्ट जो बीकॉम होता है फर्स्ट सेकंड ईयर में, उसमें लड़कियां बहुत एडमिशन लेती, आर्ट्स से भी हाँ ज्यादा। तो मैं जब अच्छा गया बीकॉम फर्स्ट ईयर में, मैंने एडमिशन लिया, तो 90 लोग थे हमारी क्लास में, जिसमें आधे से ज्यादा 60 करीब लड़कियां थी और 30 लड़के थे। अच्छा। तो हमारी आदत थी, मैं हमारा एक फ्रेंड था बहुत शरारती, मेरे साथ बैठता था। तो जी वो जो लड़कियों में मिक्सअप हो जाता था, क्योंकि वो बहुत अच्छा, वो उसको कई मिमिक्री कर लेता था, कई चीजें कर लेता था। तो वो कैसी मतलब, उसका, एक सेकंड मैं यहाँ रुकूंगा। आपने बोला वो लड़कियों मिक्सअप हो जाता है, तो मतलब क्या कुछ ऐसा कुछ मतलब कुछ परेशानी थी क्या उसको, जो मतलब मिक्सअप हो जाता था वो लड़कियों में। नहीं नहीं, बस थोड़ी बहुत आप जैसी ही पर्सनालिटी थी, कोई परेशानी नहीं थी। ओहो, वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर मैं तो दो मुंहा सांप हूँ, मैं 6 महीने आगे चलता हूँ, 6 महीने पीछे। जी ठीक जी जी। है। तो जी तो शैलेंद्र जी को ध्यान बिल्कुल से सुना करो। बिल्कुल आप पे गया हूँ मैं। शैलेंद्र जी को ध्यान से तो सुना करो। मैं उस राजीव सर कुछ बोल रहे हैं, रुकिए रुकिए, राजीव सर बोलिए। शैलेंद्र जी को ध्यान से सुना करो, बड़ी गहरी बात करते हैं, बहुत गहरी बात करते हैं। बहुत बढ़िया सर, सही सही तो कह रहे हो सर। मैं किसकी बात, मेरी बात कह रहे हो या आज शैलेंद्र सेठ सर की कह रहे हो सर। शैलेंद्र जी करेक्ट सर, ये बहुत गहरी बात करते हैं। हाँ शैलेंद्र जी को तो सुना करिए, करो। शैलेंद्र मैं जी उस फ्रेंड के कंटिन्यू साथ करिए। ही, जी, तो मैं उस फ्रेंड के साथ ही बैठता था, और वो जी लड़कियों जब क्लासेस खत्म हो जाती तो लड़कियां उसको घेर लेती थी, खूब लड़कियों से बात करता था, मैं किनारे खड़ा रहता था।
तो एक दिन अच्छा। उन लोगों ने प्लान बनाया कि ये किसी लड़की से बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, अलग थलग रहता है, तो इसको घेरा जाए। तो नेक्स्ट डे जब क्लास खत्म हुई तो जितनी भी लड़कियां थी उससे साथ की 6-7 लड़कियां वो सब मेरे पास आ गई। तो अच्छा। हमारी इतनी हालत खराब, मैं एक लड़की से भी बात नहीं कर पाता था। तो सब 6 लड़कियां आ गई कि वो आपके पास वाली बुक होगी वाले बहाने से मैं समझ तो रही था। तो इतना दिन जो है वो शर्म आई, एम्बैरेसिंग हुआ कि मैं फिर 2-3 दिन मैं यूनिवर्सिटी गया ही नहीं, कि मुझे वो पुरानी किताब दे दीजिए, वाली किताब दे दीजिए, वो वाले नोट्स दे दीजिए। तो मैंने आज क्या हो गया, एकदम से सारी लड़कियां आके मुझसे ही बात कर रही, मैं तो किसी से बात करता नहीं हूँ। तो वो भी दूर खड़ा होकर फ्रेंड हमारा हंस रहा था, हम समझ गए इसी की शरारत होगी, सबने मिलकर प्लान बनाया होगा कि उनको घेरा जाए आज। अच्छा, तो क्या किया था उसने ऐसा? बस यही है, मुझसे खूब बातें की उन्होंने 2-3 मिनट जबरदस्ती कि मेरे ये नोट्स दे दीजिए, मुझे वो किताब दीजिए, मेरे पास ये किताब खो गई है, आपके पास है वो दे दीजिए, आप पढ़ने में तेज है, ये नोट्स दे दीजिए, वो तो नोट्स दे दीजिए। आप तो सोच रहे होंगे आज बंजर जमीन पे बारिश कैसे हो गई। सर मैं 2-3 दिन यूनिवर्सिटी गया ही नहीं, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी उसके बाद गया ही नहीं 2-3 दिन। वाह। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे अब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, ठीक है, और आप तो मैं कह सकता हूँ कि आप तो बच गए हैं फिर भी, ठीक है, जी जी और मतलब वो कहते हैं ना, एक सेकंड, हाँ, वो तो आप मतलब जहर का प्याला पीते पीते बच गए हैं। तो जब आपके जी जी दोस्त आपके साथ बैठते हैं और वो अपनी किस्से सुनाते हैं, अपनी जी जी शादी ब्याह की किस्से सुनाते हैं और बताते हैं, मतलब जी कैसी कैसी बातें करते हैं अपनी वाइफ के बारे में या बच्चों के बारे में, कैसी बातें जी करते हैं, जी थोड़ा बताएंगे? जी जी जी। कल ही एक हादसा हुआ, कल हमारा एक फ्रेंड था, वो ड्रिंक ज्यादा करता है और खास तौर से हाँ, जब उसको फ्री की मिल जाए तो बहुत पीता है। बहुत बढ़िया। तो कल जो है वो हमारे यहाँ, क्योंकि सावन था तो नॉनवेज और ड्रिंक वगैरह अलाउड नहीं थी हमारे यहाँ, लेकिन कुछ शरारती दोस्त थे जो वो है वो बोतल वोतल ले आए। तुमने कहा भैया घर में तो नहीं पीना, लेकिन नीचे गाड़ियां खड़ी, तुम गाड़ी में बैठ के पी सकते हो। तो वो जो हमारा फ्रेंड था वो जो उसने जो है वो खूब सारी ढकोल ली। उसके बाद जो अच्छा। है वो इस हालत में लड़खड़ाने का, और 2 व्हीलर से आया था और करीब 6-7 हाँ, किलोमीटर दूर हमारे घर से रहता है। तो हम हाँ, भाई दोस्तों की ये राय हुई कि इनकी स्कूटर यहीं रोक लो, इनको वहां पे हाँ, कोई ड्रॉप कर देगा। जी। तो वो जो है तो उनको लेके ड्रॉप करके उनके घर तक का गया, और घर में जैसे ही उनकी वाइफ ने खोला, उनकी हालत देखी, वो वहीं गिर पड़ा उनके साथ। वाइफ से इतना डरता वो गिर भी पड़ा वहीं पे। तो वाइफ ने वाह। उस जो फ्रेंड छोड़ने गया तो उसी के सामने खूब भड़का है, भांडा तुम कभी किसी पार्टी में नहीं जाओगे, ड्रिंक करके आते हो, ये करके आते हो, वो करके आते हो, तो ये होता है सर। तो मैंने सोचा कि अरे भाई मैं बच गया। वाइफ नहीं तो मेरी भी यही हालत होती। मैं एक हिस्सा मैं भी सुनाता हूँ पीने पीने वाले ड्रिंक के ऊपर, ध्यान से सुनना, जितनी भी माताएं ध्यान से सुनना। 2020 के सितंबर 2020 में मुझे एक मौका मिला, कोविड के 6 महीने के लॉकडाउन के बाद। ठीक है, तो मैं था, मेरे मौसा जी थे, और मौसा जी के 2 कलीग थे। उन 2 कलीग ने नई कंपनी खोली थी। उन सब ने बहुत सालों काम करके और सीनियर सीनियर डेजिग्नेशन उन्होंने गेट कर ली थी, और उसके बाद उन्होंने कंपनी खोली, और वो कंपनी थी चाय की, और मतलब फैंसी चाय थी, उसमें पैकेजिंग वैजिंग करके, और डिफरेंट डिफरेंट चाय थी, और अच्छे था, प्रोडक्ट अच्छा था। एक प्रोडक्ट बनवाया था उन्होंने, ग्रीन कॉफी। ग्रीन कॉफी बनवाई थी। वो क्या था, पानी में डालो और वो कॉफी का कलर आ जाता, मतलब कॉफी का प्रॉपर टेस्ट आ जाता था, ग्रीन कॉफी, और वो थी वेट लूज करने वाली थी। मैं उनके साथ गया, और वो बिजनेस ट्रिप पे गए थे, वहां पे वो अपने क्लाइंटेल वगैरह सेटअप करने गए थे, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने गए थे, वो पोजिशनिंग करने अपने प्रोडक्ट्स की बातचीत करने। तो गए नैनीताल की तरफ, वहां जा रहे थे, तो मेरे को पता चला, मैं भी चलता हूँ, मैं अपनी गाड़ी लेके चलता हूँ, ये लोग तो ट्रेन से जा रहे हैं, मैंने नीम करोली बाबा चलेंगे, नैनीताल के पास है, और वहां चलेंगे। मैं गाड़ी लेके चलता हूँ, मैंने अपने मौसा जी को कन्विंस किया, मैंने बस आप लोग, गाड़ी मेरी होगी, ठीक है, और आने जाने का खर्चा आपका, जितना ट्रेन में जाओगे उतना। तो मैंने उन्हें कन्विंस कर दिया, वो हम नैनीताल गए, वो बेचारा रात में उन्होंने ना बोतल खोली, ठीक है। अब 2 कमरे थे, अब मैं क्या अकेला बैठूंगा, मौसा जी मैं इधर थे, वो 3 लोग उधर थे, मैं क्या करूंगा, मैं वहां मैं भी जाके चला गया, मैं भी बैठ गया, और मैं उनको ना बैठ के ऐसे करके नोटिस कर रहा हूँ, वो पीने में लगा पड़ा, पी दिया बहुत, वो मोटा सा बैठ गया पलंग पे, और वो जब उसके सामने दारू की बोतल खुली, वो इतना खुश हो रहा, इतना खुश हो रहा, मैं कह रहा यार, ये बंदा इतना खुश क्यों हो रहा है? इतना खुश क्यों हो रहा है? उसका ब्लश कर रहा था फेस, जैसे जैसे किसी कवारे लड़के ने, भूखे ने, कवारे ने, जिसकी शादी नहीं हो रही, उसको बहुत सुंदर दुल्हन मिल गई, ऐसे ब्लश कर रहा है। मैंने यार, ये तो, मैंने, उसका नाम था पवन, अरे मैंने, पवन जी बड़े खुश हो रहे हो। मेरी आदत है, मैं छोड़ता तो हूं नहीं किसी को। वो ऐसे, अरे भाई, उसके मुंह में जैसे चटकारे आ रहे हैं। मैंने उसके उसके दोस्त से पूछा, मैंने भाई क्या है, तो उसका दोस्त क्या कहता, कह रहा भाई ये बीवी का सताया हुआ है, बहुत दिन से इसको पीने के लिए नहीं मिली है,
और ये बीवी का सताया हुआ है। तो मैंने वाह वाह, मतलब बीवी का सताया हुआ जो दारू पीता है दोस्तों के साथ तो इतनी खुशी मिलती है। कह रहा है यार इसकी बीवी बहुत सताती है इसको, और आज ये बड़ा खुश है, बहुत दिनों बाद ये चंगुल से बाहर निकला है। तो मेरे को उस दिन समझ में आई जो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं ना उनकी बीवियां उन्हें बहुत पीटती हैं उनकी बीवियां। ये तो बात है जो बहुत ड्रिंक करते हैं, और क्योंकि उनके मन में ना बीवी का खौफ होता है। मैंने उस दिन उसके मन पे बीवी का खौफ देखा। ऑलराइट, अगला नाम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। पहले लेंगे हम कुलविंदर कौर मैम का नाम, फिर आएंगे प्रिया मैम के पास। कुलविंदर कौर मैम, आप सुनाइए अपने कुछ पुराने किस्से। सर हमारे इतने क्या बचपन के बहन भाइयों के किस्से हैं सुनाइए। और क्या। हम 4 बहनें थी और 1 भाई था। जी। और मम्मी डैडी मेरे जॉब करते थे। हम ठीक है। शरारती, मतलब ये था कि मैं तो इतनी नहीं थी, मेरी बहनें बड़ी शरारती थी। अच्छा। तो वो आजकल भी मतलब फिर ऐसे ही महकमे में जॉब भी कर रही है। खूब अच्छा। शरारती थी वो तो हर जगह पंगे लेने को रहती थी। तो हमारा ऐसा था कि ये दबदबा था हमारा गांव के अंदर कि हमें जी। कोई कुछ कह नहीं सकता था। ये अच्छा। हमारा नाम मशहूर था। अरे और वाह, ये ऐसा क्या था करते कि थे आप भी लोग? ऐसा ऐसा क्या करते थे जो इतना मशहूर था? मतलब ये था कि कोई हमें बोल नहीं सकता था, कोई छेड़ नहीं सकता था। कुछ तो पापा का था और कुछ हमारा था कि हम डरते और नहीं थे। तो किसी ने मिलके कुछ आपने कह दिया ना, उसको थपड़ा के आ जाना, कोई परवाह नहीं करनी। आके घर बता देना कि मैंने उसको थप्पड़ मार दिया। पापा ने कहना बढ़िया किया, मैं अपने आप देख लूंगा बाद में। मतलब हमारे पापा भी बोलते कहते थे, कभी ये नहीं कहते थे भी तुम लड़कियां हैं, तुमने कुछ करना नहीं है या किसी से बात नहीं करनी है। हम बड़े मतलब खुले विचारों में पले हैं। तो ओहो। ऐसा था कि भी मम्मी पापा कभी मतलब रोकते नहीं थे कि भी तुम लड़कियां हैं, अंदर रहो। उस तो टाइम मतलब ये नहीं मतलब था। मतलब मतलब आप मोहल्ले की गुंडी थे हैं? हम बहुत बोल्ड थे, हमें किसी की परवाह नहीं होती थी। और हमारे साथ लड़कियां चलती थी, कोएड में वाह पढ़ते वाह। थे। शुरू से हाँ। कोएड में पढ़े हैं और तो कोएड में कुलविंदर जी स्टडी बीच में की है। रोकना चाहूंगा, कुलविंदर जी बीच में रोकना चाहूंगा। अगर ये सब बातें आप कैमरा ऑन करके बताएं तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा मैम। सर कैमरा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मौसम का ऐसा है कि नेटवर्क चला जाएगा, बात नहीं अच्छा। हो पाएगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और बताइए। वही चक्कर था कि भी हम जब बहनें स्कूल में इकट्ठी पढ़ती थी, मैं और मेरी बहन एक ही क्लास में थे। हम्म। तो लड़कियों का ना ग्रुप होता था कि लड़के बहुत तंग करते थे। हमारी क्लास के हम्म। लड़के बड़े शरारती थे। वो ना हम्म। तो लड़कियों को पानी पीने देते थे, ना ग्राउंड में खेलने देते थे। तो हम्म। उन्होंने कहना है हम तो ना कुलविंदर के साथ, या मेरी बहन का नाम भूपिंदर था, कहते इनके साथ ही जाएंगे तो पानी भी पी लेंगे और ग्राउंड में थोड़ी देर खेल भी लेंगे। तो वो अच्छा। लड़के कहते थे, जब भी हमारे साथ 4-4 5-5 लड़कियों ने इकट्ठे जाना हमने, हम्म। मतलब कोई हमारे को कुछ कह नहीं सकता था। इतने हम अपने जमाने में ये था कि भी उस टाइम भी हमें कोई डर नहीं था किसी का। मैडम ऐसा ऐसा आप 4-5 मिलके ऐसी ऐसी कौन सी जगह आप मारते थे कि लड़कों में इतना खौफ था आपका? सर ऐसा था कि कैसे पीटते लड़के थे? हमें शरारतें करने से बाज नहीं आते थे, और हम बस ये नहीं कैसे देखते थे पीटते थे? कि भी जी। कोई टीचर मार देगी या कुछ है। हमें ये भी डर नहीं था कि भी अगर ऐसे मैंने नीचे इसको मार ऐसे दिया नीचे या करके कुछ कह दिया। कोहनी मारते थे क्या? सुने, लड़कों को ऐसे मुंडी नीचे करके कोहनी मारते थे क्या आप चारों पांचों बहनें? नहीं नहीं सर, हमारा एक ही साइड है, कॉलर से पकड़ा और उसके 2-4 चपेड़े धर दी, बस अपने आप टिक जाता था फिर वो। अपने आप पंजाबी तक जाता पंजाबी मुक्का लगता था, पंजाबी मुक्का। हाँ पंजाबी गुस्सा रहता था हमारा। था। हम अरे ये मैं समझ कूली गया। वगैरह नहीं अरे मारते थे। कूली अब समझ वगैरह तो गया बाद में फिर लेते थे अगर नहीं वो टिकता था कोई। सनी देओल का 2.5 किलो का मुक्का मैं समझ गया मैम, समझ गया। वो बटर चिकन वाला मुक्का लगाते थे आप एक, है? हाँ हाँ सर, ठीक, बिल्कुल सही कहा। वाह 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 वाह। राजू सर बताना चाह रहे हैं कि मैं एयरपोर्ट में हूँ, देखो। अरे सर इधर उधर कैमरा मत घुमाओ। मैम, मुझे पता है मैम के साथ तो गए नहीं हो आप, अकेले ही गए हो। अरे मैम जी आई हैं, नमस्कार मैम, नमस्कार नमस्कार। ऑलराइट, लीजिए सर एयरपोर्ट के मजे लीजिए। अच्छा कुलविंदर मैम, बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना था कि पहले जमाने पे जो दादा होते थे
दादा होते थे वो गली मोहल्ले के लोकल दादा होते थे, आज हमने गली मोहल्ले की दादियां भी देखी हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। और एक चीज तो पता चल गई कि पहले जमाने की लेडीज बड़ी खतरनाक होती थी। अरे भारती मैम आज कितनी अच्छी लग रही है। भारती मैम के लिए लाइट ठोको जरा, ठोको लाइट। वाह मैम वाह। आज पहली बार मैंने आपको बैठे हुए देखा मैम, वरना हमेशा लेटे हुए देखता हूँ आपको। बगल में सर के लेटी रहती है, आज पहली बार बैठे हुए देखा है। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आज एयरपोर्ट पे बैठ के भारती मैम? आवाज खोलिए, आवाज खोलिए, आवाज खोलिए, आवाज नहीं आ रही है। आज भारती मैम इंग्लिश में बात करेंगे, वो एयरपोर्ट पे बैठी है ना इटली। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत राजू, मुझे लग रहा है राजू सर को ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। अरे बाबा हम तो अभी बूढ़े हो चले। आज किसकी फिरकी ले रहे हो? कहाँ फिरकी लेते हैं। आज देखिए सर, पूछे पूरी काली है आपकी, बाल काले, कल ही आपने सबकी ले रहे हैं, वो सबकी लेते हैं, वो सबकी फिरकी ले रहे हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। ओके तो मैं होगा अभी, मैं फिरकी रुक लेता जाओ, हूँ रुक ना जाओ, इसको। अभी हम लोग के बच्चे आएंगे ना, जब आपकी फिरकी लेंगे फिर देखना आप। मैम मैं तो चाहता हूँ बच्चे आए। मैं तो कहता हूँ बच्चों को बिठाओ यहाँ पे। अभी मैं आ गया ना। अभी रवि सर मत डरो, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। मैं आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। आ गया, आ गया। राजू सर, मैं राजू सर थोड़ी बहुत जायदाद बचा के रखी है आपने या सारी बांट दी बच्चों को? सर क्या बोलूं, मन तो गाली देने का दे रहा है इसको, लेकिन मैं दे नहीं सकता, यही सर है ना। अच्छा राजू सर एक बात बताइए, सच बताना सर, झूठ नहीं बोलना। आपके मन में यही हो रहा है ना ये कि मैडम कहाँ से आ गई, साथ में से वही इंडिया रुक जाना चाहिए था, मैं अकेला ही आता यहाँ तो। क्या बोले? आवाज जरा कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ आपके मन में यही चल रहा है ना कि यार ये मैडम क्यों आ गई साथ में, भारती जी क्यों आ गई, इसे तो वहीं रुकना चाहिए था इंडिया में, मुंबई अकेला आना चाहिए था मुझे। मैं इधर उधर मुंडी भी नहीं घुमा पा रहा हूँ अच्छे से। अच्छा है यही चल रहा मन में आपके? नहीं ऐसे नहीं, हम लोग तो घूमते रहते हैं। अगल बगल में मुंडी पूरी घूम रही है आपकी? अगल बगल में क्या सर जी? मुंडी पूरी घुमा पा रहे हो सर 360 डिग्री अपनी एयरपोर्ट पे? हाँ बरोबर है क्या? बराबर है सर। करो सर, मजे करो जिंदगी के, करो जिंदगी मजे, बिल्कुल बाल काले मूंछें काली करके। बहुत बढ़िया सर। ऑलराइट, हम थे कुलविंदर मैम के पास। कुलविंदर मैम एक चीज तो मुझे पता चल गई कि किसी भी साधारण से कभी पंगे नहीं लेने। ओके पंगे नहीं करने कभी। हाँ मनप्रीत मैम ने थम्स अप कर दिया है। मनप्रीत मैम के किससे सुनेंगे? ऑलराइट, प्रिया मैम आप बताइए, अपने किससे सुनाइए मैम, अपनी जवानी के किससे सुनाइए कुछ। अब तो बुढ़ापे में आप। जी मैम बताइए कुछ ऐसा किस्सा सुनाइए हम लोट बोट जाए, हंस के लोट बोट जाए। अपना तो कोई किस्सा नहीं है सर। अरे मैम हंसी मजाक की किस्से की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे और कोई किस्सा नहीं सुना। हंसी मजाक सुनाइए। मम्मी पापा का किस्सा सुना सकती हो एक? सुनाओ, बहुत बढ़िया, सुनाइए सुनाइए। पापा को सांप से डर नहीं लगता था, लेकिन उड़ने वाले कॉकरोच से डर लगता था। किसको? पापा को? पापा को। अरे बाबा, वो सांप से कभी नहीं डरे। घर में अगर सांप आ जाता था तो वो उसको ऐसे ही हाथ में पकड़ के डिब्बे में डाल देते। लेकिन एक सेकंड, उड़ने वाले कॉकरोच से डर लगता था? उड़ने वाले कॉकरोच से डर लगता था उनको। सुमन जी आपने बताया नहीं, पहले आप उड़ती भी थी। कॉकरोच से सुमन जी आपने बताया उड़ती हमें कुछ नहीं मिला, मुझे कॉकरोच बना दिया। और सुनिए सर, आगे तो सुनिए। अरे आ रही हूँ। सुनाइए। कमरे में उड़ने वाला कॉकरोच आ गया। पापा चप्पल लेके इधर इधर घूमे, कहाँ बैठे मारूं, कहाँ बैठे मारूं। मम्मी की टांग के ऊपर आके बैठ गया। पापा ने ये नहीं देखा कि उनकी वाइफ को लग रहा है चप्पल उनकी टांग में मार दी। उन्हें कॉकरोच को मारने से मतलब था। देखो मैंने बोला था ना कि आपके पंख भी थे। देखो रिश्तेदार में जाके बैठा है, कॉकरोच ने पहचान लिया मेरे हाथ में रिश्तेदार, तो बिल्कुल सही जगह।
झुका के बैठा था मैं भूल गई थी ये वाला किस्सा, नहीं तो मैं ही सुना देती। अच्छा बच्चों को याद रहता है, मैं भूल जाती हूँ अब। सुमन जी सुनिए सुमन मैम मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, बुरा नहीं लगता, मजाक चल रहा है। तो फिर उड़ के दिखाइए एक बार। आई मैं कॉकरोच नहीं है, मैं कोयल हूँ। कोयल गाती हूँ ना, गाने गाती हूँ, भजन गाती हूँ, मैं कोयल हूँ। आई बेटा। कॉकरोच नहीं हूँ, उड़ने वाली होती तो कब की उड़ जाती। पंख ही नहीं लगे मुझे, ये बात पंख ही नहीं लगे। उड़ने वाली होती तो कब की उड़ जाती। वही उड़ गए, मम्मी नहीं उड़ी। मेरे बच्चों ने पर काट दिए मेरे। अच्छा, सर के बारे में थोड़ा बताइए, सर कहाँ है अभी? सर मौज मस्ती में। थोड़ा बताइए कहाँ है मेरे को। अरे मैम बताइए तो सही। नहीं फिर बताएंगे, ये अकेले बताने वाली बातें हैं, सबके बीच में बताने वाली बातें नहीं है। ओहो, मुझे लगता है पड़ोस की प्रेस वाली है आपकी, प्रेस दुकान पे ही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पड़ोस वाले सारे अच्छे हैं। मैंने तो बस पूछा था, प्रेस वाली है वहीं पे। ऑलराइट, चलिए बहुत बढ़िया। प्रिया मैम कहाँ चली गई, सवाल पूरे नहीं हुए। प्रिया मैम आप आ रही है, मैं रेशमा जी के पास जाऊँ? रेशमा जी मुझे बोलना तो बहुत कुछ चाहती है, इनके मन में आता बेटा तुझे तो मैं कूट दूं पकड़ के। इनके मन में तो ऐसे ही आता, मुझे देख के ऐसे देखती है ना, इनके मन में यही आता है कि सही पहचाना, सही पहचाना। सही में आता है आपके मन में ये? बिल्कुल यही आता है कि आपको पकड़ के पीट दो। वाह वाह। प्रिया मैम 2-3 किस्से और सुनाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एंड करते हैं। जी सर। कुछ और भी बताइए मैम, ये तो एक कॉकरोच वाला किस्सा हो गया, और बताइए अपने बारे में बताइए। अपने बारे में क्या बताऊं सर, मुझे तो। प्रिया मैम सुनिए मेरी बात। जी जी जी। आपने मैम के बारे में बताया, कॉकरोच आपने बताया। एक सेकंड। हाँ ठीक है, तो ये जो अलौकिक शक्ति है, ये आपकी माताजी से आप में भी ट्रांसफर हुई होगी उड़ने वाली तो? ऐसा नहीं है, मुझे तो सांप से डर लगता है सर। सांप से डर लगता है तभी? चलिए मैम कोई बात नहीं, सांप से अगर डर लगता है तो दूध कटोरी में, छोटी गिलसिया में, छोटी कटोरी में भोग लगाते रहिए दूध। ऑलराइट, अच्छा अब रेशमा सोपती जी के पास आते हैं और फिर उर्मिला जायसवाल जी, फिर एंड करेंगे। हमारी मैम भी दिख गई, हमारे सामने दिख रही है बिल्कुल। आपको एक जोड़ेंगे दीपा जी। क्या मैम स्वागत है जी बताइए, कोई पुरानी किस्से सुनाइए कुछ। सर एक बार ना मैं बरेली गई हुई थी दीदी के पास, अनमैरिड थी। तो इनकी ना बहुत बड़ी हवेली है। अब तो खैर इन्होंने तोड़ के डिसमेंटल करके कुछ बेच दिया, कुछ अपने पास रख लिया। तो उस हवेली के चारों ओर लॉन था। अच्छा। और टॉयलेट इनकी बाहर थी। अच्छा, टॉयलेट और वहीं पे पास ही पानी की टंकी वगैरह थी। मैं टॉयलेट से निकली, हैंड वॉश करनी थी, और पीछे से इतने सारे बंदर आ गए और मेरी चोटी खींच ली, और मैंने इतनी जोर से चीख मारी ना, तब अंदर से भाग के बाहर आ गई। ओह माय वो गॉड, किस्सा मैं अब तक नहीं भूलती। अब मैं एक बात बोलूं, मुझे शांति पड़ी है थोड़ी, मुझे ठंडक पड़ी। आपने बोला था ना मेरा मन करता है इसे पकड़ के कूट दूं, मेरा बदला बंदर पहले ले चुके हैं। बंदरों ने ले लिया, बंदर पहले ले चुके हैं बदला। बंदर इतने झपटे, और एक आता नहीं, इतने सारे, कम से कम 20-25 बंदर होंगे उस वक्त। और अंदर से मेरी आवाज सुन के जिया ही बाहर आए, लाठी ली और उनको भगा। एक बात बताओ रेशमा सुनती नाम, हाँ जी, वो बंदर अपने भाइयों का बदला लेने आए थे, जो आपने भाइयों को सताया होगा ना, एडवांस में बदला लेने आए थे। बदला लेने आए थे वो। मैं कह रही हूँ एडवांस में बदला लेने आए थे। तो आपकी दीदी तो जीनत अमान थी, ठीक है? हाँ जी, जीनत अमान अंदर अपने काम कर रही थी ना, इसको ये भी बाद में निकली, पहले तो जिया ही निकले। सुने अच्छा जीजा जी निकले। हाँ जी, जीजा जी भाग के आए साली के लिए, बहन नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, जिया ही भाग के आए साली के लिए। वाह वाह वाह। अच्छा मुझे बात बताइए, जीजी तो आपकी, दीदी तो आपकी जीनत अमान थी, आप कौन थी फिर? मैं अपने जमाने की रेखा। ओहो, अमिताभ जी का है? अमिताभ जी है क्या? मेरे पापा आज भी मुझे रेखा ही कहते थे, आज तक कहते थे।
अमिताभ जी, हमारे अमिताभ बच्चन साहब हाजिर हो। मेरे पीछे जी अमिताभ जी पीछे जी गए। जी अमिताभ जी, रेखा जी आइए, रेखा जी आइए, रेखा जी। सर अब तो बुढ़ापा मेरे आ गया, अब क्या रेखा बनना। मेरे साथ जया दीदी है, जया शैलेंद्र दीदी सर कह है। रहे थे ना उस दिन मेरे को रेखा जी से मिलना है। रुकिए, रेखा जी अमिताभ जी की बात सुन लीजिए। जी जी, मेरे साथ इस समय जया जी। अमिताभ जी नहीं है ना, लेकिन कह रहे हैं मेरे साथ जया जी। हमारे इसमें शेट्टी आया है, अमिताभ जी। ओह माय गॉड, मुझे आज पता चला अमिताभ है तो कि हमारे जीजा ही है, वही है लंबे। अच्छा, रवि जीजा जी, जी, मैं भी मेरी हाइट 6 फुट 3.5 इंच है सर। अमिताभ तो हमारे जीजा जी है, वही है लंबे हमारे घर में। अरे ऑल मुझसे राइट, ऑल लंबे नहीं राइट, होंगे, मैं 6 फुट 3.5 इंच हूँ। हाँ, सर रहने दो, मुझे कर दे दो। ये नीचे उतार लेंगे आपको 6 फुट पे। तो अच्छा, रेखा 6 जी, फुट। सुनिए मेरी बात। अरे जी बाबा, सर। वाह 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 वाह, अमिताभ जी के बाल झड़ गए हैं। अरे बाबा, हाइट भी दिखा रहे हैं वो अपनी। वाह, बहुत बढ़िया। रेशमा जी, एक सवाल पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र सेठ साहब। आपकी भाव, शैलेंद्र जी एक बात है, आपकी भावना बहुत जल्दी फूट पड़ती है सर। हाँ जी, भावना जी कंट्रोल नहीं सर, होती है आपसे। आवाज क्लियर नहीं साफ है नहीं आ सर। रही आपकी बात। हाँ, मैं कह रहा हूँ, शैलेंद्र सेठ साहब से कह रहा हूँ, आपकी भावनाएं कंट्रोल में नहीं रहती, बहुत जल्दी फूट जाती है सर। जी, ऑलराइट। मेरे को सर अच्छा समझ ही नहीं आ रही आपकी। हाँ, रेशमा जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, रेशमा मैम, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाँ जी। आज पहली बार पता चला है, पहली बार पता चला है मैंने, अरे मैं भूल गया, मैं बहुत अच्छी पंच लाइन आपके लिए मेरे दिमाग में आई थी। चलिए बोलिए, आपको बच्चा जाता है मैम। और मुझे थोड़ा सा सुनिए, देखिए मुझे पता है आप मुझे बड़े गुस्से में देखती है। ये मेरी बहन को नहीं छोड़ता, ये मेरी समधन को नहीं छोड़ता, ये मेरी जीजा को नहीं छोड़ता, ये उनकी बहू को नहीं छोड़ता, ये लोगों को नहीं छोड़ता। इसे आप तो मुझे ऐसे करता, मुझे प्यार भरी नजरों में देखा करिए आप। सर आपको खुली छूट है, जो मर्जी को। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। थैंक मैं यू तो कह सर। रहा हूँ बेटों को भी बुलाओ, मजा आएगा। बेटों को भी बिठाया करो, बहुत मजा आएगा। सर मेरा बेटा तो मेरे साथ नहीं रहता। अच्छा, मैं तो कहता हूँ अंजू मैम को बोलता हूँ, मैं बेटे को भी बुलाऊं, मजा आएगा। बेटे को बेटे हाँ की वो दिल को ठंडक पहुंचेगी। इसका बेटा आया हुआ है आज, घर है आज। अच्छा, आज बेटे, अभी मैं कह रहा वर्किंग पे हूँ, गया होगा। मैं अपने भाइयों का बदला लेता हूँ यहाँ पे बैठ के। अपने मेरे भाइयों के साथ जो जाती हुई है ना जीवन में, उसका बदला लेता हूँ यहाँ बैठ के। जी जी सर, सबका जी बदला बिल्कुल। अरे सबका बदला लेगा ना तेरा फैसला, बाप का, दादा का, भाई का, माता का, सबका बदला लेगा। एक डायलॉग है इस मूवी का। ऑलराइट, आगे बढ़ते, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और मैं देख के आपको, मैं यहाँ से, यहीं से देख के आपको कई बार भयभीत हो जाता हूँ मैम। कई बार आप ऐसे 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 लुक्स देती है मेरे को, ऐसे बैठ के। ये वाला जो लुक आप देती हो तो मैं बड़ा भयभीत होता हूँ। ऐसे लुक मत दीजिए प्लीज, अभी बच्चे हैं हम नहीं खींचेंगे किसी की टांग। ऑल राइट, उर्मिला मैम आइए, फिर आइए विजय कदम मैम। एंड में विजय कदम मैम से बात करेंगे, एंड करेंगे। उर्मिला मैम से बात करते हैं। उर्मिला जायसवाल जी, अनम्यूट कीजिए। उर्मिला जी। जी जी सर। स्वागत है मैम, कैसी हैं आप? अच्छा। उर्मिला, पहले मैं जब छोटा था, मुझे उर्मिला की पिक्चर बहुत अच्छी लगती थी। करिश्मा कपूर, एक उर्मिला, बड़ी उम्दा एक्ट्रेस थी ये दोनों। कोई किस्सा सुनाइए उर्मिला जी। हाँ, एक बार की घटना सुना रहे हैं सर। हम सुनाइए। लोग मैहर देवी गए थे। हम और मेरे हस्बैंड गए थे, दोनों लोग। तो उधर वापसी में आ रहे थे, तो बस से आ रहे थे। आगे हम बैठे थे और मेरे हस्बैंड, पीछे एक आदमी बैठा था, मतलब और लोग बैठे थे, पीछे बैठा था और पेपर पढ़ रहा था आदमी। अब पेपर पढ़ते पढ़ते मेरे कंधे पर हाथ रख रहा था, दोनों हाथ मेरे कंधे पर। एक बार हुआ, फिर हम सोचे अच्छा आ गया होगा। यार दोबारा फिर किया, अब तिबारा इतना तेज उसको झटका मारे दोनों हाथ क्यों खड़ा हो गया। उसके बाद उसको बहुत डांटे। मेरे पति कह रहे हैं अरे जाने दो जाने दो, ये बहुत सीधे स्वभाव के हैं। कह रहे ना अच्छा जाने दो जाने दो। हम पे काहे जाने दे, कैसे ही रख दिए। तब उसको डांटे उठे, तब अगल बगल वाले भी सब डांटने लगे बस में। तब जाके वो थोड़ा सा शांत हुआ। मतलब एक बात है, फिर एक बात तो क्लियर है, जवानी में आप बिल्कुल उर्मिला जैसी ही होंगी फिर, जब कंधे में हाथ रख दिया आपके तो। अरे नहीं, बहुत बाद की बात है। एक बार ऐसे ही हम आ रहे थे नेपाल से, मतलब अच्छा। ऑटो में थे
तो हमारी साथ में चाची भी थी, बुआ भी थी, हमारा गोद में छोटा सा बेटा था और आगे मतलब और थोड़ा सा पिए थे, जेंट्स लोग बैठे थे। और उसके बाद क्या हुआ, वो मतलब गुनगुना रहा था पीने में अपना, गुनगुनाते गुनगुनाते बहुत दूर तक गया वो। और उसके बाद उसका आ गया घर, उतरने लगा। उसके जब उतरने लगा वो, तो मेरे घुटने पे हाथ रख के तब उतरा वो, मतलब उसके बाद तो हमने मारा एक थप्पड़ उसको। वही कह रहे ना, आदमी इतने बदतमीज होते हैं कोई कोई आदमी, तो कि क्या बताया जाए। वो जाते जाते कह रहा था आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद लेना था वो आपका। कहीं मंदिर अंदर से आओ तो थोड़ा सा भाव भी वही रहता है ना आदमी का। हाँ, आशीर्वाद लेने का। कौन से मंदिर गया था फिर वो ऐसे जो आशीर्वाद ले रहा था? ओह माय गॉड। वही कह रहा हूं, मैं तभी तो बोला, मैंने पूछा कुछ लोगों से, मैंने आपने चोटी खींची है, उस जमाने में मैंने सुना ऐसे ऐसे होते था, हाथ लगा दिया, टच करके देख लिया असली है नकली है। जब से योगी का राज हुआ तब से बहुत अच्छा हो गया, कम से कम लेडीज एकदम निर्भर होके चल रही हैं। थोड़ा सा अब तो नहीं रखता होगा कोई हाथ ऐसे घुटने उठने पे? अरे नहीं नहीं, अब नहीं। देखिए यही होती जवानी, जवानी में सब हाथ रख देते घुटने, आशीर्वाद ले लेते, बुढ़ापे में कोई नहीं रखता। बुढ़ापे में कोई नहीं रखता है। जी सर, जी सर। ये देखिए एशिया का बिगेस्ट चौराहा, एशिया का बिगेस्ट कैसरबाग चौराहा यूपी का, देखिए। दिखाइए दिखाइए दिखाइए। चौराहे पे क्यों दिखा रहे हैं सर? हमें चौराहा क्यों दिखा रहे हैं आप एशिया का? कहाँ दिखा रहे हैं चौराहा? हाँ देख रहे हैं सर, लेकिन कहाँ दिखा रहे हैं चौराहा, कहाँ दिखा रहे हैं? वाह 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 सर, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलेंगे सेठ साहब, मैं आपके पास आना तो चाहता हूँ लेकिन मैं आऊंगा नहीं, बड़े खतरनाक आदमी हो आप सर। बहुत बढ़िया। अच्छा मैं पॉइंट भूल जाऊँ। अच्छा बहुत बढ़िया। रेशमा सोपती थी, आपसे एक सवाल है मेरा, सुनिएगा आप सब लोग। रेशमा सोपती थी, अनम्यूट करेंगे आप एक बार? हाँ ऐसे। यस सर। रेशमा जी, आप सिलाई करती हैं, मशीन वगैरह पे सिलाई करती हैं, आप सिल लेती हैं सारी चीजें? जी सब सिल लेती हैं आप? आवाज नहीं समझ आ रही। मैं कह रहा हूँ आप सिलाई वगैरह करती हैं तो आप कपड़े वगैरह सिल लेती हैं मशीन पे? जी सर, कपड़े सिलती हूँ। तो मैम मेरे लिए वो पुराने जमाने के नाड़े वाले कच्छे बना देंगे आप 4? बिल्कुल सर, बनाने कच्चे भी पड़े हैं यहाँ पे, बनाने के लिए कच्चे बनाने वाले भी पड़े। एक बार दिखाइए, दिखाइए एक बार दिखाइए। सर मेरे पापा गए हैं कच्चे बनाने उनके। मेरे को पता नहीं क्यों भाई ये बड़े नाड़े वाले कच्छों की, मुझे क्या पता मजल नहीं पड़े। ये नाड़े वाले ही पहनते हैं हमारे पापा। ओ बाबा, ये उन्हीं के सिलने के लिए रखे हुए। तो कभी कभार तो मुझे लगता है, कभी कभार तो आंख बचा के कुछ और लोग भी पैसे लेंगे। सर 1 मिनट, बाहर से ट्राली निकल रही थी। हाँ जी सर, अब बताइए। मैं कह रहा हूँ घर के पापा के लिए बनाती है, पापा ही पहनते हैं, घर के और मेंबर भी आंख बचा के पहन देते कभी कभार? नहीं, सिर्फ पापा पहनते हैं ये वाला ही। मेरे को 4 लगेंगे ऐसे, 4 चाहिए मुझे मैम, खुले खुले होते बढ़िया एकदम। सर जितने कहोगे उतने मिल जाएंगे। 4 लगेंगे, कितने का पड़ेगा? 4 के लिए 4 मीटर चाहिए, 4 मीटर में 6 पीस बनेंगे। अरे सर सीख लीजिए ना, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, सीख ही लो मैम से। हाँ सर, आप आके सीख लो। हाँ मैं इनके पास जाऊँ सीखने, ताकि मैंने भरता बनाया पहले। हाँ तुझे मैं बताऊँ, तुझे और 4 मांग रहे, 1 नहीं 2 नहीं 4 तो सीख ही लो। 4 मिल जाएंगे, 4 कौन सा महंगे हैं? कितने के पड़ेंगे? वो डे के हिसाब से मांग रहे हैं, डे के हिसाब से। सही है, सही है। सर 1 मीटर में एक बनाती हूँ मैं अपने पापा का। जाके बदलना है। 1 मीटर में एक बनाती है पापा? वो एक्चुअली लूज पहनते हैं। अरे बाबा 1 मीटर में एक? और उनका काम ऐसा है, वो लूज से लूज कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, जबकि सिंगल हड्डी है वो, सिंगल हड्डी। मुझे लगा होंगे बहुत मोटे ताजे होंगे। नहीं, मोटी सी अपने घर में मैं ही हूँ, और कोई नहीं है मोटा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मैम। मैं सीखूं, मनप्रीत मैम सीख लूं क्या? मनप्रीत मैम मैं सीख लूं?
सर मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है सर, बिल्कुल भी। मैं सीख लूं मनप्रीत मैम? हाँ आप सीखो, आप तो सीखो, आपको तो जरूरत है सर। आपने 4 मांगे ठीक हैं, है। 1 नहीं 2 नहीं 4। मैं सीखने के बाद 2 सर के लिए भी सिल के दूंगा, सर को दे देना आप। मनप्रीत मैम चलेगा? नहीं सर, नो। तो सर के लिए भी बनाऊंगा मैं, बड़े बड़े बनाने वाले, बिल्कुल बढ़िया एकदम। सर ऐसे वाले वेयर ही नहीं करते हैं। मेरी तरफ से गिफ्ट होगा मनप्रीत मैम। हाँ यही दोगे, और तो कुछ देना नहीं सर ने। है ना सर? नहीं मैम, पहले गिफ्ट भी क्या दिया है? आप बताइए क्या चाहिए आपको, बताइए आप क्या चाहिए? नहीं सर, कुछ नहीं सर। अरे मैम बताइए, बढ़िया है हमारे, बताइए। तो थैंक यू, आपने बोल दिया यही बहुत। चलिए। सर और आपको अपना एक किस्सा सुना देती हूँ, मैं भी सुना दूँ या अभी आप मैम हाँ से हाँ बात करो? नहीं हो गई बात, आप बताइए। हाँ सर, मेरा बेटा छोटा था, आई थिंक 4th और 5th में। एक दिन आया स्कूल से आया तो वो ना नीचे नॉक कर रहा था गेट। स्कूल से आया, गेट नॉक कर रहा था और उसको वॉशरूम बहुत तेज आ रहा था। तो मैंने ना जाते जाते मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, मैं कुछ किचन में कुछ सब्जी बना के बच्चों के लिए रेडी कर रही थी, तो मुझे कुछ टाइम लग गया। तो उसका ना वॉशरूम पॉटी वहीं पे ही सारी, अच्छा, नीचे वाले फ्लोर पे, नीचे वाला फ्लोर जो फर्स्ट फ्लोर में कोई रहते हैं, तो उनके दरवाजे के बिल्कुल आ गई। अब मैंने कहा, जब मैं दरवाजा खोला तो इसने बताया नहीं कि मेरा वॉशरूम निकल गया, ये ऊपर आ गया। मैंने आके सीधा वॉशरूम में गया, अपने कपड़े नहाया धोया, सब अपना फ्रेश हो गया। थोड़ी देर बाद नीचे वाले आके कहते, पता नहीं यार कौन पॉटी कर गया है, कुत्ता पॉटी कर गया है। उसको इतनी कहने की जरूरत मेरे को लगा, मेरे को कहता आंटी मैंने, उनका बेटा था, वो भी छोटा ही था, वो भी स्कूल से ही आया था, वो भी स्कूल से आया, उसने दरवाजा खोला, उसकी मम्मा जॉब करती थी। तो कहता आंटी पता नहीं कुत्ता पॉटी कर गया, आंटी पानी दे देना जरा। मैं नीचे गई, मैंने कहा ये अपनी पौड़ियों में ऊपर तक आ रहा है, ये क्या? अपनी पौड़ियों में भी वॉशरूम लगा। वो भी अभी इस बार आया, तो इस बार मैंने उसके हाथ में ना दाल चावल दिए, अभी आया था ना थोड़े दिन के, चला गया। तो कितना बड़ा है? सर अब तो वो 23 ईयर्स का है। अच्छा। हाँ जी। तो सर उसको मैंने भी दाल चावल डाल के दिए, मैंने कहा नीचे से आंटी को दिया, उनका बेटा खुश होकर खाता है। तो वो जैसे ही नीचे लेके गया, वहीं पे सारा गिरा दिया पूरा। सुनो तो सही है सर। वो भी बेटी, वो तो चला गया। मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा सारा इसमें ना गेट में सारा गंदा लग रहा है, जरा साफ कर दे बेटा। कहती छोटे होते इसकी पोटियां लोगों ने साफ करी, अब इसकी दाल साफ करें, यही रह गया इसका काम। अभी वही बोल रही थी, कह रही छोटे होते इसकी पोटियां साफ करिए, अब इसकी दाल साफ करें। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने बेटे को इवेंट में कब लेके आ रही हैं? इवेंट पे तो कैसे आएगा सर, वो तो बाहर है। मैम किसी दिन लेके भेज दो, उससे पूछ लेते एक बार कैसा लगा था, ये हलवा फैला के कैसा लगा था। वो और गुस्सा करेगा, आपने मेरी बात वहां पे बता दी है। ओह माय गॉड, सीरियसली। और नीचे वाली कह रही है ये कुत्ता पॉटी कर गया है। और एक दिन हम किसी गेस्ट के घर गए सर, मेरे देवर, वो भी बहुत शरारती हैं, वो भी बहुत मजाकी हैं। किसी गेस्ट के घर गए, उनका पेट खराब, वो वॉशरूम में गए, उनके वॉशरूम में मतलब अंदर ही काम हो गया। तो उन्होंने क्या करा, अपना गारमेंट ना उठा के वहीं से पौड़ियों में ही सीधा सड़क की तरफ फेंक दिया। तो सही, नीचे वो खड़े थे, कहते यहीं से आया है। वो उठा के ऊपर ले आए, कहते ये यहीं से आया, इसी फ्लोर से आया। हाय रब्बा, सारे अंदर बैठे, ये किसका, सब इग्नोर करे, सब चुप रहे, कोई नहीं बोला। इनके आपके नीचे वालों को कोई शराब लगा हुआ है क्या? सारा सब नीचे है। मैं कहते रही नीचे वाले, वो हमारे नीचे वाले सर, हम किसी के घर गए थे। अच्छा, घर गए थे, ओके। हम किसी के घर गए थे, तो वो जब इन्होंने अंडरवेयर अपना वहां से वॉशरूम से बाहर निकले, तो वहां सड़क पे फेंक दिया, गली पे ऊपर से। तो वो उन्होंने जिसके ऊपर गिरा ना, उसको देख लिया कि कहाँ से आया है, वो ऊपर लेकर आ गए। वो हम अंदर बैठे थे, हमें कह रहे ये वाला। अब हमारी हंसी जो छूटते बंद ही ना हुए। हमने कहा अब हमें तो पता था ना किसका अंडरवेयर है, गेस्ट को नहीं पता था किसी को भी। ओह माय गॉड, जिनके घर हम गए थे उनको नहीं पता। मनप्रीत में बड़े खतरनाक रिश्तेदार आपके हैं, बहुत खतरनाक है। नहीं सर, बहुत नाइस है। चलिए मैम, अब 2 की जगह मैं 4 बनाऊंगा, 4 बनवाऊंगा आपके लिए। उन्हें भी नहीं, उन्हीं के लिए।
अब नया जो नेक्स्ट सेशन आपने रखना है ना, वो ये सिलाई का ही रखना। किस ये पे किस्सा रखना? बता रहा हूँ, जैसे आप ये किस्सा बता रहा हूँ। एक राजीव जी, एक सेकंड, इनकी बात पूरी हो जाए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ मनप्रीत मैम, किस पे रखें अगला सेशन? अगला सेशन ये सिलाई के ऊपर ही, कि जिसमें सिलवाना हो बता दीजिए। ठीक है, दर्जी बन के आना है हमें। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। भगवान के ऊपर रखिएगा नेक्स्ट सेशन। ठीक है सर, भगवान पे रखेंगे। ठीक है, शैलेंद्र सेठ जी को बनवाएंगे। ऑलराइट, राजीव सर सुनाइए किस्सा। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि एक बार एक लेडी थी, जैसे इन्होंने बताया ना, इनके बच्चे ने पॉटी कर दी, उनका बच्चा बार बार कहता था मम्मी सुसु आया, सबके सामने कहता था। मैंने उसको समझाया बेटा ऐसे नहीं बोलते, कोई बैठा होता है सामने तो अच्छा नहीं कर सकता। मैं ऐसा बोला करो कि मम्मी मम्मी मुझे गाना गाना है, मैं समझ जाऊंगी टॉयलेट आया है। उसने समझ लिया गाना गाना है। एक दिन उसके पापा को पता नहीं था क्या चीज़ है, उसकी माँ गई थी तो बाप के साथ सो रहा था, बोला पापा पापा गाना गाना है, तो उसका बाप बोला इसको 12 बजे गाना गाएगा, तू क्या मोहम्मद रफी बनेगा? नहीं पापा गाना गाना है। फिर बोला, बाप ने कहा सोता नहीं सोता, तेरी माँ ने बिगाड़ रखा है तेरे रात को। बोला पापा डांस भी करना है, डांस ये डांस तो गाना गाएगा डांस करेगा। पापा जल्दी कर, 2 ठुमके निकल भी गए मेरे, 2 ठुमके निकल गए। बच्चे, ओह माय गॉड, सीरियसली बड़े नोटी हो आप लोग। कौन कहता आपको बुढ़ापा है, आपको तो जवानी आ गई है वापस। बड़े नोटी हो, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका प्रोग्राम ऐसा है, आपका प्रोग्राम ऐसा है, मजा आता है सर। बच्चे बनने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा लगता है ना, मैं सबको बच्चा बना देता हूँ। अरे बच्चे बनो, जब मिलोगे ना तो मेरे मिलोगे ना, पता लगेगा मेरे बारे में। अरे मिलूंगा सर, मैं आपको पहचान गया हूँ। बच्चे बनो सब लोग, और रोज बेड पे रात में समझ जाओ बाकी। अच्छा, विजय मैम को नंबर देता हूँ। विजय मैम आप सुनाइए, कोई किस्सा सुनाइए, कोई ऐसा किस्सा सुनाइए, हम हंस के हम लोग खुश हो जाएं। फिर अगला नाम है अंजू चोपड़ा जी का। विजय मैम सुनाइए मैम। सुन, बच्चे पटांगन में बॉल खेल रहे थे, सब बड़े होते, और मैंने ऐसी सब्जी नीचे रखी खाने के लिए बैठने वाले थे, जो और सब्जी में पूरी सब्जी गिर गई। मैं बाहर गई, देखा तो सब भाग गए, एक को पकड़ा, इतना पीटा ना उसको सब वो साफ करने को बोला। किया उसने साफ किया, फिर क्या करता, नहीं करेगा तो और दूसरों को भी बुलाया। और दूसरी बात, मेरा बच्चा छोटा था और वो मतलब एकदम शांत था, किसी को कुछ बोलता नहीं था। एक ने आया उसको मारा तो उसके नाक से ऐसे खून भी निकला, मुझे पता नहीं था, पूरा शर्ट खून से पूरा गंदा हो गया। मुझे किसने मारा, उसके घर गई, उसके माँ बाप आजी के सामने उस लड़के को इतना पीटा ना, किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हुई, तुमने पीटा। ये हुई ना बात। एक मेरी मम्मी अब पछताती, कह रही यार मैंने अपने बेटे को बहुत पीटा है। मेरी माँ बड़ी शरीफ सी थी, अपने जब हम छोटे छोटे थे, कोई शिकायत लेके आया, मेरी शिकायतें बहुत लाते थे घर पे, ओ मेरी मम्मी पकड़ के वही उनके सामने पीटती थी, उनके सामने पीटती, शिकायत लेके आते थे पीटती थी। मम्मी कहती है मैंने अपने बेटे को बहुत पीटा, कोई भी अपनी शिकायत लेके आ जाता था, मैं अपने बेटे को ही पीटती थी। अब लेके आया कोई अपनी पीटूंगी मैंने। वाह, बहुत जल्दी जागी हो, पूरे हाथ साफ। सुन, मैंने मेरे बेटे को कहा तू जो मारने को नहीं आता ना, तू काट ले, झगड़ा करने के लिए मैं हूँ। उसके बाद उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। वाह 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 वाह। अच्छा, आपने उसे सिखाया भी काट ले? ये आपने कहाँ से सीखा कि काट ले? फिर कालू ने सिखाया था उसको? कालू ने सिखाया था? तू मार खाता है हाथ उठाया तो सामने वाला मारेगा ही नहीं, तू मारता नहीं तो काट ले। मैं भी बहुत डरपोक था बचपन में। मैं बहुत डरपोक, बहुत पीटते थे मुझे पकड़ के, बहुत पीटते थे। मैं देखता था, मतलब मैं जब लड़ाई की बात आती थी मैं घबरा जाता था, बहुत कम ही लड़ा हूं। लेकिन फिर थोड़ा जब मैं बड़ा हुआ और मैं मतलब मैं जो एग्रेसिव हुआ वो हुआ हूं मैं पिछले 6 साल में। आफ्टर कोविड तो मैं ऐसी मेरी पर्सनालिटी निकल गई है, मेरे को डर नहीं लगता। पहले मैं मतलब, और जब मैं काम भी करता था, मतलब जब 2013 से 2011-12 से जब मैं काम करना शुरू हुआ, 2020 तक मैं बड़ा इंटेलेक्चुअल रहा। मतलब मेरे साथ ऐसा किस्सा होता नहीं था, बड़ी दमदार पर्सनालिटी में रहता था मैं, एकदम कोई बात ही नहीं, लेकिन इंटेलेक्चुअल रहता था, मतलब शरीफ, और ऐसा कैरेक्टर मैंने बनाया था। लेकिन डर फिर भी था,
लेकिन कोविड के बाद मेरा डर ऐसा खुला, मेरे को डर ही नहीं लगता अब। और मैं कोविड के बाद मैं पूरी जीवन मैंने कभी जिंदगी में बहुत कम लड़ाई करी है, और कोविड के बाद 2-3 बार मेरे पंगे भी हो गए और मैं डरता नहीं हूँ अब तो खुल के। ऐसा होता है कई बार कि जब मार लगती है ना जीवन की तो डर खुल जाता है, और अब तो मैं बिल्कुल निडर हूँ। तब उसको मैं नहीं बोलती तो वो इतना निर्डर नहीं होता ना, वैसा ही रहता, गुमसुम बैठ सबको मार खा के आता ना, मुझे पसंद अरे नहीं। मैं बचपन में बहुत मार खाता था, मुझे बच्चे पकड़ के पीटते थे, मैं भागा आता था पापा पापा, और अब तो बिल्कुल ही डर नहीं है। सर मैंने भी अपने बेटे को बहुत पीटा है, दोनों बहुत बच्चों को बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बच्चों को पीटो है, बच्चों में निकालो सारा। एक दिन क्या हुआ सर कि बेटे की ना किसी लड़की छोटे 8-9 में थे, किसी लड़की ने उसके मुंह पे पता नहीं थप्पड़ मारा, क्या हुआ, तो इसने मुझे ना घर पे आके नहीं बताया, इसने भी उसको मार के आया फिर एक थप्पड़। अच्छा। तो मुझे लगा कि अब इसको डर था कि पीटीएम में ना मम्मी को शिकायत मिलेगी मैडम से, तो पूरा कॉन्फिडेंस था, पर मेरी आदत थी कि मैं पीटीएम कोई भी मिस नहीं करती थी। 12th तक मैंने पूरी बच्चों की पीटीएम, दोनों बच्चों की, तो मैं पीटीएम पे गई तो इसने मुझे पहले ही बोल दिया कि मम्मा आपको ना कोई कंप्लेंट मिल सकती है। मैं कि बेटा यहीं पे बता दे, फिर मैं मैडम के सामने फिर तेरे को मारूंगी कुछ करूंगी, तो सोचे यहीं पे बता दे, है ना। तो कहता मम्मी कुछ नहीं, वो एक लड़की ने ना मेरे को थप्पड़ मारा था, मैंने भी उसको मार दिया। मैंने कहा सही कर दिया, फिर जब उसने मारा तो तूने भी मार ही दिया, बस ठीक है, ठीक है ना। तो मैं गई मैडम के पास, क्योंकि ये होशियार था क्लास में, मैडम ने कोई बात मुझसे ऐसे करी नहीं, तो उल्टा मैंने ही मैम से पूछ लिया, मैम क्या हुआ बच्चों के बीच में, कहते कुछ नहीं, वो उसने मारा इसने भी मार दिया, खत्म, बस ठीक है। ये डरा बैठा था इतना कि मम्मा को अगर पता लग गया तो मम्मा ने मेरी ही धुनाई कर देगी, वो इतना डरा बैठा था कि मतलब कि अगर मम्मा को आपने इतना डर भर रखा है बच्चों में, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपने जब बेटे में इतना डर भर रखा है तो बेटे के पापा में कितना भरा हुआ होगा। उनके में तो बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हो उनके पे नहीं है सर, उनमें नहीं है, बच्चों पे ही था। और बच्चे अब बड़े हो गए, बच्चे अब तो मुझे बुलाते हैं, ये रहने दो आप, ये मत गिनती बोलो शुरू हो गई है, ये मत बोलो आप, नहीं है उनमें तो आपने पूरा खौफ भर के रखा होगा। हाँ ये है कि कहना मानते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अब वो हाथ उठाने वाला तो काम ही नहीं, अब तो बच्चे बड़े हो गए। क्यों मानते कहना, डर से ही तो मानता है इंसान कहना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डर सर सही बात करते हैं तो फिर वो मानते हैं, कोई गलत करेंगे तो नहीं मानेंगे ना। नहीं मैम, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है मैम, आपकी जो पर्सनालिटी है ना, मतलब आप जो बातें करती हैं और जैसे आप बिहेव करती हैं, मतलब पर हस्बैंड नहीं डरते, आप मत बोलिए हस्बैंड डरते हैं, हस्बैंड से हम डरते हैं। सीरियसली मैम? यस बिल्कुल। अरे वाह मैम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक भाई तो हमारा जिंदगी में जीता। अगर आप उनसे पूछोगे ना तो वो तो कहेंगे मैं तो बड़ा डर के रहता हूँ। फिर तो आप बात कराइए उनसे, लेके आइए अगले इवेंट में, लेके आइए उन्हें, गाना भी सुनना वो वाला। अरे मैंने उनको बोला था, मैंने कहा आपको जनवरी में सब याद कर रहे हैं। हाँ ठीक है, क्या कहते हैं, टाइम मिलेगा तो जरूर मीट करूंगा। अच्छा, क्या आप क्या ना मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं आपका इंतजार कर रहे थे, दौड़े आ जाएंगे वो। हाँ यही कहना आप, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो इंतजार कर रही हैं। ठीक है सब मैडम के मुंह बन गए, देख लो कोई खुश नहीं हो रहा। अरे विजय मैम खुश हो रही है। वो तो आप लेके आइए, फिर पता चलेगा। और भाई बहुत धन्यवाद विजय मैम, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगला नाम है अंजू चोपड़ा जी, अगर आप है लाइन पे तो बताइए। अंजू जी, समदन जी की तो हमने बातचीत कर, सर उन्होंने कट कर दिया। बात कराइए प्रिया मैम, आप बात कराइए। कह रहे हैं ये लो अंजू मैम अरे मैम देखो वेट कर, एक सेकंड सर। क्या हुआ मैम, नाराज हो तो यार? जी सर। अंजू मैम क्या बात है, नाराज हो क्या? आप क्या कह रहे हो, मेरी बहू की तारीफ करते रहते हैं, सास की कोई तारीफ नहीं करता, यही कह रहे हैं आप? नींद आ रही थी, नींद। अच्छा, नींद आ रही थी। क्या खाया मैम आज? छोले चावल खा लिए क्या? रायता छोले चावल चावल खाए। अच्छा अंजू मैम, आप सुनाइए, कोई किस्सा सुनाइए पुराना, फिर हम एंड करेंगे आज की मीटिंग का। किस्सा नहीं सर, अभी कोई याद नहीं आया। सर से लड़ाई? प्रिया से सुन लिया आपने? प्रिया ने सुनाया तो? अच्छा, प्रिया ने किस्सा सुना है। प्रिया जी ने बोला कि सब उमा कनंगो जी ने पूछा था उनसे कि अरे प्रिया बेटा, मैं तो यही चाहती तुम्हारी जैसी बहू मिल जाए, ऐसी बहू कहाँ मिलेगी,
तो प्रिया मैम कल कहती कि सुनिए प्रिया मैम कल कहती कि मैं तो जहाँ जाती हूँ वहाँ सब कहते हैं तुम्हारी कोई कहती है क्या? मैं तो जहाँ जाती हूँ, ठीक है, सुनिए तो ठीक है। अब प्रिया जी की आवाज तो नहीं निकाल सकता, सब कहते हैं लेकिन मैं सबको कहती हूँ मेरी कोई बहन नहीं है, मैं इकलौती हूँ, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से बोला उन्होंने। तो बड़ी खुश थी प्रिया मैम कि सब मेरी मतलब अच्छा लगता होगा उन्हें, सब कहते हैं कि तुम्हारे जैसी बहू मिल जाए, तुम्हारे जैसी कितनी अच्छी लड़की है, कितनी अच्छी ये सच है, ये सच है सर। जहां भी जाते हैं कहीं भी कोई यहाँ हमारे यहाँ आता है तो सब प्रिया को यही कहते हैं या मुझे कहेंगे कि भाई हमें भी प्रिया जैसी बहू ढूंढ के ला दो। ये बात बिल्कुल सच है। साइड में आके बात करो, साइड में बताओ सच नहीं ऐसे मत ऐसे बोलिए, बाकी लोगों को ऐसे भी नहीं थोड़ा बोलना चाहिए, नजर लग जाती है। मिलना चाहिए। नजर लग जाती है, नजर लग जाती है, ऐसे नहीं बोलना देखिए ना, ये कुछ हमारे घर से कल गिफ्ट जाने हैं तो अभी भी बैठे बैठे काम कर रही है, गिफ्ट पैक कर रही है। देखिए ये सब बहुत गिफ्ट पता नहीं है, वो आपको पता नहीं है। सुनिए अंजू मैम, वो गिफ्ट पैक नहीं कर रही है, बहुओं में से नहीं है। देखिए सुनिए जब रिलायंस कंपनी आई थी ना तो उसने एक स्लोगन निकाला था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। प्रिया जी साइड में काम चालू है उनका, वो कह रही है सास ससुर मुट्ठी में। कोई बात नहीं प्रिया मैम, टेंशन मत लो, प्रॉपर्टी आप ही को मिलेगी। जमाना इनका है, वो हमारे जमाना क्या है। अच्छा अंजू एक बात बताइए, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, आपको अगर अच्छी लगे तो। दो सलाह आपको, सलाह दो है सर। आवाज, हाँ अंजू मैम आवाज आ रही है? आवाज कम आ रही है सर, कट के आ रही है। अब आ रही है। जी। मैम सुनिए मेरी बात सुनिए, राजीव सर कह रहे हैं कि नजर लग जाती है ऐसे। तो मैम आप एक काम कीजिए कि जब वो आप रोटी बनाए ना, तवा उल्टा करके उसमें से थोड़ी सी टीका ना अपने भी लगा ले और इनकी भी लगा ले, माँ की भी लगा दीजिए। अच्छा एक बात बताइए अंजू मैम, एक बात बताइए, प्रिया मैम हंसती हैं और हंसते बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप लोगों का पेट हंस के ही भर देती है? रोटी भी पकाती है? नहीं, रोटी भी खिलाती हैं। रोटी भी खिलाती हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था, मैंने प्रिया जी खाली हंस के आप लोगों का पेट भर देती है? बहुत अच्छे आइटम बनाती रहती है और हमें टेस्ट कराती रहती है सर। बताइए किसी एक आइटम का नाम बताइए। कुछ भी, अरे पूछो। हाँ अप्पे बनाए थे अभी लेटेस्ट में, अप्पे बनाए थे। अब बोली अप्पों को कह रही है अप्पे ही खाओ, अप्पे ही बनाओ। अप्पे बनाओ, अप्पे खाओ। लेटेस्ट में बहुत मतलब बाहर की चीजें और मतलब कुछ ऐसी टेस्टी और स्वादिष्ट तीखी चीजें बहुत पसंद है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि आपका बेटा है, तो जब इन दोनों की कभी लड़ाई होती है तो क्या मतलब क्या महसूस होता है? दुख होता है बेटे के लिए? क्या मतलब मेरी बहू मेरे बेटे को क्या क्या बोल रही है, कभी बुरा लगता है? मैं तो अपनी बहू से ही कहती हूँ, बेटे से क्या, मैं तो बहू से कहती हूँ बेटा बोल लो, आपस में लड़ाई नहीं करो। लड़ाई नहीं करो। तुम्हारी क्या बात हुई है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं इसी की तरफ रहती हूँ क्योंकि दिन भर मुझे इसी के साथ रहना। समझदार होगा, पता है हुक्का पानी बंद ना हो जाए, साइड गलत नहीं लेनी। जी बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। और कल आप मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बिल्कुल नींबू बन के बैठी थी, नींबू। अभी मेरी रमा मैम सिस्टर कह रही थी सिलाई का काम करते हैं सर। मैंने भी बुटीक 25 साल चलाया है। प्रिया के आने पे मैं उस बुटीक को इसके पार्लर में कन्वर्ट कर दिया। इसको पार्लर खोल दिया उसने मैंने। तो अच्छा एक बात बताइए, प्रिया जी रॉयल्टी देती है आपको बुटीक से जो पार्लर में आपने कन्वर्ट किया है? कमाई में से रॉयल्टी मिलती है नहीं मिलती? सब हमारा ही है सर। प्रिया मैम गलत बात है, इन्हें भी भोग लगाओ थोड़ा सा। सब हम सबका। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप लोगों ने ऐसा सिस्टम बिठाया हुआ है ना, कोई दिक्कत ही नहीं, जितना मर्जी पिन लगा लो, जितनी मर्जी पिन लगा लो, कुछ नहीं होना। जल्दी से पिघलेंगे नहीं। पिघलेंगे नहीं। बहुत बढ़िया। बात करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद प्रिया मैम, बनाते रहिए आप्पे और खाते रहिए। बहुत बढ़िया। आप्पे बनाओ, आप्पे खाओ।
ये आपने बनाओ और आप ही खाओ, बहुत बढ़िया। अगला नाम हम लेंगे, अगला नाम अब तो कंफर्म हो गया कि ये सिर्फ हंस हंस के पेट नहीं भरती है, ये खिलाती भी है भाई। मेरे सवाल क्लियर हो गए। अच्छा, दीपा बरोल मैम का नंबर है वो। दीपा मैम। हेलो, हाँ जी जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कहाँ गए हो मैम आप? मैं आज बस सुनने के लिए आई हूँ, सुन रही हूँ। आपके बिना ना हमारे इवेंट्स, मुझे लगता है जनवाइज के सभी इवेंट्स आपके बिना अधूरे रहते होंगे। कुछ बोलो। अच्छा, बोलो कुछ। मैं हाँ। गाना सुनाओ, एक आप गाना सुनाओ। आपकी हम टांग नहीं खींचेंगे, आप गाना सुनाइए, क्या खूब लगती हो। नहीं, लिरिक्स नहीं आते। लिरिक्स मैं ऑन करूं स्क्रीन पे? नहीं, मैं करती हूँ। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर ये वाला गाइए। दिखती हो, क्या खूब लगती हो, ये वाला गाइए। बड़ी, हाँ ये लिरिक्स खूब लगती हो। बहुत बढ़िया। ये गाना आप डेडिकेट करोगे विजय कदम मैम को, ठीक है? विजय मैम के लिए गाओगे आप ज्यादा? विजय मैम खुश हो गई है, वाह। क्या आप खूब गाओगे? आवाज नहीं। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब अच्छा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक। मेरे सीने में सांस रहेगी जब तक, कब तक रहूंगी मन में, हाँ मन में। सूरज होता जब तक नील गगन में। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। खुश हो ना मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर। प्यासे दिल को आज मिला है सागर। क्या दिल में है और तमन्ना, है तमन्ना। हर जीवन में तुम मेरे ही बनना। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। विजया मैम क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। कल मैंने आपको फोन किया, लेकिन आपने उठाया नहीं। आपने भी किया, बताते रहो। मैंने भी किया, मैंने भी किया, फोन उठाया नहीं। बस आ गए, स्पैम कॉल से नहीं उठाना। कब किया था? शाम को क्लास हुई थी ना हमारी सत्संग की, उसके बाद किया था। और बिजी होंगे, और टाइम था, मेरे को लगा ऐसे ही, वही सोने वोने का टाइम है। दीपा मैम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सुमन लूथरा मैम का मैं बता सकता हूँ किसने कॉल करी थी आपको। अभी करो, अभी उठाती हूँ। हाँ सर, मैंने किया था बट इन्होंने उठाया ही नहीं। मैंने सुना, किया था। मैं मेरा बंद रखती हूँ, क्योंकि किसी का भी कभी ना कभी फोन आता है। नाम आया तो मैं फोन उठाती हूँ, नहीं आया तो उठाती हूँ।
विजय मैम सुनिए, ये सुमन मैम इसलिए कॉल कर रही है, कह रही है कि मेरे को एक अच्छी सी बहू चाहिए और जो मुझे मेरी रोटी को डबल कर दे, आधी ना कर दे, ऐसी बहू चाहिए कुछ मेरे लिए मुझे कुछ पूछना है विजय मैम से। ओके तो विजय मैम मैं आपको कॉल करूंगी, प्लीज उठा लेना। ओके मैम। मैंने उस दिन जिस दिन रवि सर ने नंबर, हाँ जी पहले मेरी बात सुनो। मेरे बेटे का नंबर मैकडॉनल्ड में थे तो उसी के बहुत फोन आते, इसलिए मैं वो बंद ही रखती हूँ। आया तो मैकडॉनल्ड इसलिए वो बंद ही व्हाट्सएप को मैसेज करूंगी तो आपको पता चल जाएगा। हाँ व्हाट्सएप मैसेज किया तो पता चलेगा, दोनों व्हाट्सएप मैसेज ही करो। एक बात था विजय मैम के आपका नंबर क्या है? लास्ट का 9958 है। हाँ वही है ना। एक्चुअली क्या हुआ कि तीन वो सत्संग वाली मेरी जो कॉपी है उसके अंदर 3 नंबर्स थे। अब मुझे ये भी डर लग रहा भाई, पता नहीं मैं किसको कर रही हूँ ऐसे कोई नंबर बता रहा हूँ, दोबारा नोट कीजिए, नंबर नोट कीजिए 9999 420 420 420। तो उन्होंने बता दिया ना, लास्ट का 958 है ना, तो क्या उसमें ना मराठी में बोल रहे थे तो मैं समझ गई, मैंने कहा ये उधर का ना था। सुमन मैम मुझे उनका किस्सा सुनना है, फैक्ट्री के मालिक का भी किस्सा सुनना है, आपने बताना है। पहले सब म्यूट कीजिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कोई आवाज आ रही है पीछे से, आवाज। वाह 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 वाह, म्यूट लीजिए प्रिया मैम, बोलिए मैम। प्रिया मैम अनम्यूट कीजिए, बोलिए अब, बोलिए मैम क्या बोल रहे हैं। मैंने नहीं कुछ बोलना, आप जो बोल रहे थे वो सुना। मैं कह रहा हूँ फैक्ट्री के मालिक के बारे में भी सुनना है मुझे अगली मीटिंग में। नहीं पर मैं सबके सामने नहीं बात कर सकती सर, प्लीज। अच्छा मैं बात करूंगा फिर आपसे। हाँ आप अकेले में बात कर लेना तो मैं बात कर लूंगी, सबके सामने नहीं कर सकती, सॉरी। आज ही करते हैं, आज ही करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक। मुझे पर्सनल लग रहा है मैटर, कुछ ज्यादा ही पर्सनल है। ऑलराइट देवी और सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मजा आया नहीं आया पहले बताओ, किस किस को मजा आया? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सर हस्बैंड में कुछ अच्छा लेके आइएगा इस बार। आप सुनिए प्रिया मैम, आप बनिए सास, क्योंकि सास को खिलाएंगे हम घास। अच्छा आप क्या चाहती है, सुनिए, अच्छा आप क्या चाहते हैं? आप देखिए, सास खाए घास, आपको अच्छा लगेगा? सास अगर ना कोई भी ना खाए घास, बहू खाए ना बहू भी क्यों खाए? मैंने कहा कोई भी ना खाए। ना सास खाए ना बहू खाए, मैं क्यों कहूँ सास खाए घास। फिर आपको खानी पड़ेगी, सास नहीं खाएगी तो क्या कह रहे हैं आप? खानी पड़ेगी, आप खाएगी? मैं कह रहा हूँ अगर या तो बहू खाएगी घास या सास खाएगी घास, ठीक है? या तो बहू खाएगी घास या सास खाएगी, तो किसे आप बहू को खिलाना चाहेंगे या सास को खिलाना चाहेंगे? दोनों ही नहीं खाएंगे सर। फिर मम्मी को पास ऑन कर देना। ये बोझ मम्मी ले, मामी को खाएंगे घास, माँ को तो ये बिल्कुल ही नहीं खिलाएगी। जब मैं सास को नहीं खिलाऊंगी तो माँ को कैसे खिलाऊंगी? तो फिर आप हस्बैंड को खिलाइए, ये दर्द हस्बैंड ले। रहने दो, वो तो उसको भी नहीं खिलाएगी, उनको भी नहीं खिलाना, उसको तो बिल्कुल ही नहीं खिलाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विजया मैम आपको याद कर रहा था मेरा पोता। चलिए बहुत कह रहे विजय आंटी कहाँ पर? मैं कहा तेरे को नाम भी याद हो गया। मेरी बात सुनिए। हाँ जी मेरी बात सुनिए। हाय करो बेटा। ऑलराइट देवी और सज्जनों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। आज के वार्तालाप सेशन में आपने देखा होगा मैं धीरे धीरे हर सेशन में कुछ ना कुछ रंग जमा रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे। आप इवेंट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, तो आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि हमारे इवेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ज्वाइन कराएं, इवेंट्स में लोगों को लेके आए। जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी उतना ही ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, हंसने का मौका मिलेगा। और अपने कमेंट्स जरूर कीजिए, अपने सजेशन जरूर कीजिए कम्युनिटी में, भजन की कम्युनिटी में। जो कौन कौन भजन की कम्युनिटी में है, अच्छा एक बार थम्स अप का बटन दबाइए जो भजन की कम्युनिटी में है। थम्स अप का बटन दबाइए जो भजन की कम्युनिटी में है। ऑलराइट सर, कितने लोग? 6 लोग बचे, 13 लोग बचे। मेरा नहीं है भजन वाली उसमें। अरे आप कहाँ रह गई, कहाँ पीछे रह गई आप? रवि आपने ऐड ही नहीं किया।
एक सेकंड रुकिए। मैंने ऐड नहीं किया नाम आपको। आप बिजी थी मैम, आप बिजी थी, वो पापा जी के आप कच्चे बना रही थी तो उसमें बिजी थी, मैंने ऐड किया था आपने। नहीं बनाए नहीं, अभी पढ़े हैं। वो तो कई दिन तक रुलेंगे, वो कई दिन तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। मैंने लिंक शेयर किया, मैंने चैट में लिंक शेयर किया कम्युनिटी का, आप ऐड कर लीजिए प्लीज। लिंक कॉपी कीजिए, फिर मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। और इसी के साथ मैं बोलना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ वार्तालाप में जुड़ने के लिए। आई होप आप सभी लोगों को वार्तालाप सेशन समझ में आएगा। मैं सिर्फ 1 घंटे का इवेंट करने नहीं आता हूँ, मैं आप लोगों के साथ जुड़ने आता हूँ, आपको खुश करने आता हूँ, आपको एंटरटेन करने आता हूँ। और आई होप मैं आपके दिलों तक पहुंच पा रहा हूँ, आपके एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा बन पा रहा हूँ, आपको खुश रख पा रहा हूँ। और मैं इसी उम्मीद के साथ आता हूं। अगर आपको मेरे इवेंट्स पसंद आते हैं तो कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप अपने सजेशंस मुझे जरूर दीजिए, मुझे क्या करने चाहिए, भजन में, हसगुल्ले में क्या क्या करना चाहिए। आप पोस्ट में राइट स्वाइप करके सजेशन दे सकते हैं और जरूर सजेशन दीजिएगा। बहुत सर चैट वाला नंबर समझ नहीं आता सर, कहाँ पर चैट करनी है वो समझ नहीं आ रहा। मैम देखिए मैंने ना शेयर किया है चैट में, देखिए लिंक शेयर किया है। और अच्छा एक काम करता हूँ, नेक्स्ट इवेंट में जब आएंगे आप अपना नंबर ड्रॉप कीजिएगा। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो लिंक पे क्लिक करके वो ज्वाइन कर लीजिए। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कीजिए, वो अगले इवेंट में अपना नंबर दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा मैनुअली। ऑलराइट, इसी के साथ हम लेते हैं विदाई। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को सुनने के लिए। आज हमारे साथ वार्तालाप में आया हो, वार्तालाप पसंद आया होगा।